हाय ऑल, गुड इवनिंग। आशा है आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। तकनीकी कारण आपको और मुझे थोड़ी देर रोका जाता है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है। चलिए, गुड इवनिंग। एक बार फिर से तकनीकी रूप से हम लोग एक ही पन्ने पर हैं। चीजें चल गई हैं और खगोल विज्ञान पे आज बात करने वाले हैं, अंतरिक्ष और उसकी उत्पत्ति पर। भौतिक भूगोल की एक क्लास है, भौतिक भूगोल की एक क्लास है। इसको हमने पिछले फ्राइडे को शुरू किया था। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने पहली क्लास मिस कर ली होगी। आप सबसे अनुरोध है कि पहली क्लास पढ़ लीजिए। इस क्लास का क्या औचित्य है, कहाँ इसकी जरूरत है और हम क्या करने वाले हैं, इससे संबंधित क्या शैली रहेगी, किस तरह की बुक्स पढ़नी है, क्या मैं करने वाला हूं, वो आपकी मदद करेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। और जो छात्र प्रीलिम्स के रिजल्ट आने पर पास हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की डगर और भी ज्यादा कठिन है। अगर प्रीलिम्स आपको कठिन लगा तो मेंस उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो आशा है आप उसके लिए तैयारी में कोई कोताही नहीं रखेंगे। तो हिंदी पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। हिंदी पीडीएफ तो डाल दिया गया है मेरे ख्याल से। मैंने खोल के देखा था, मेरे फोन पर तो खुल गया था। तो जो छात्र इसमें जानना चाहते हैं तो वो भी सब लोगों के लिए तैयार है। तो पहली चीज ये, अगर आपने कल की क्लास मिस की थी, कल की क्लास यानी कि जो फ्राइडे को पहली क्लास थी, वो पहली क्लास एक तरह का परिचय था कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारी शैली होगी। और यदि आप मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी किए हुए हैं तो आपको बहुत सारी चीजें तो उसी में मिल गई होंगी। ठीक है। राकेश कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है राकेश, मैं टीम को बोल दूंगा, इंग्लिश वाला भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम केवल अंग्रेजी के लिए है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंतर प्रक्रियात्मक का मतलब क्या है बेटा? गायत्री, अगर आप मुझे डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगी तो आप ये गूगल ट्रांसलेट पे कर सकते हैं। अंतर मतलब आपस में प्रक्रिया करने वाला। इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट, है ना। इंटर रिलेटेड, अंतर आश्रित भी कह देते हैं उसे। और आपस में अंतर अगर रिएक्शन हो रही है तो उसे अंतर प्रक्रियात्मक कहा जाता है। हिंदी भाषा है, मातृभाषा, उसे बस तोड़ना है। तो अंतर आश्रित, इंटरकनेक्टेड। ठीक है। इंटर रिलेटेड के लिए भी वो शब्द यूज होता है। अंतर क्रियात्मक, जो आप आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो वो इंटर रिलेटेड का ही एक आप इसे सिनोनिम मान लें। इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट का। चिंटू कुमार कह रहे हैं सर प्रीलिम्स का कट ऑफ बता दीजिए। चिंटू कुमार जी, ब्रह्मा जी से मेरी बात हुई नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। यूपीएससी जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद कट ऑफ बताएगी। चिंटू कुमार जी कह रहे हैं सचिन सर बना देंगे। चिंटू कुमार जी ऐसा ना करो बेटा। जैसे ही आज कोशिश करूंगा क्लास के ब्रह्मा जी से बात करने की, फोन लग गया तो ब्रह्मा जी से पूछ लूंगा। आपको तो पता ही होगा ब्रह्मा जी, चिंटू कुमार जी पूछ रहे थे कि क्या कट ऑफ है ना। सर आपसे पढ़ने के बाद लगभग सारा टेंशन दूर हो जाता है। अरे टेंशन बढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करो, काफी टेंशन बढ़ेगी आज। चलिए, तो सवाल हम क्या करने जा रहे हैं, क्लास शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आकर बैठ गए हैं अब तैयारी। तो भौतिक भूगोल की बात हो रही, तो क्या है भौतिक भूगोल, पृथ्वी किससे बनी है, तो भौतिक भूगोल क्या है हम उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन मैंने अपना लेखन वाला टैब तो खोला नहीं है। चलिए तब तक ये देखते हैं। तो भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल, जैसा कि मैंने आपको बोला, पृथ्वी की प्रकृति में प्राकृतिक जो भी भूगोल बना है, जो प्रकृति ने बनाया है, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। लेकिन पृथ्वी की सतह को जो मानवीय रूप हमने दिया है उसे मानव भूगोल कहते हैं। तो जैसे हमने कहा भूगोल, पृथ्वी की सतह का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है। पृथ्वी की सतह कुछ तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, जिसको हमने भौतिक भी कहा। भौतिक हमने कहा, जैसे हमने देखा थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सब प्राकृतिक हैं। और प्रकृति ने पादप और जीव भी दिए, तो जैव मंडल, ये सारे मंडल हैं हमारे पास।
तो ये सारा का सारा किस श्रेणी में आता है? भौतिक भूगोल में आता है। लेकिन मानव ने इन पर कार्य कर इन पे अभी जैसे किसी ने कहा अंतर प्रक्रिया कर इन पर आश्रित होकर मानव का आवास भी है। तो मानव ने जब इन पर काम किया तो मानव ने इन्हें बदल दिया। ठीक है, सो मैन ने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया। मैन ने क्या किया? मानव ने इन्हें मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई का मतलब रूपांतरित कर दिया। स्थल था तो स्थल को उसने क्या कर दिया? उस स्थल को कंक्रीट डालकर शहरीकरण, नगरीकरण कर दिया। अर्बनाइजेशन। ठीक है, जलमंडल था, जल को हमने नदी का बहाव रोककर वहां पर क्या बना दिया? बांध बना दिया। बांध को क्या कहते हैं? डैम। तो हमने क्या किया? डैम बना दिया। तो हमने क्या किया? अपनी संस्कृति, अपनी तकनीक के हिसाब से, अपनी प्रकृति से जो भी हमने अंतर प्रक्रियाएं की, अंतर प्रक्रिया मतलब हमने जैसे भी इंटरैक्ट किया अपनी नेचर के साथ, तो हमने उस नेचर को जो उसमें बदलाव लाए हैं, जो परिवर्तन हम लाए हैं, जो मॉडिफिकेशंस लाए हैं, एक नई तरह की सतह को जन्म दिया, जिसे कहते हैं मानव निर्मित। निर्मित भी कह सकते हैं, मानव प्रभावित भी कह सकते हैं। मानव प्रभावित सतह। हमने अपनी आर्थिक गतिविधियों से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, राजनीतिक गतिविधियों से, सामरिक गतिविधियों से, कई तरह से हमने उसे बदला है। और वो जब बदल गई है, उस सतह को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। लेकिन जो कोर्स मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, उसमें मैं किस पर केंद्रित रहूंगा? प्राकृतिक भूगोल पर केंद्रित रहूंगा। और इसमें पहली चीज तो यह है कि सतह को समझें तो स्थल मंडल। तो मान लीजिए मैं स्थल मंडल की बात करता हूं, पूरी पृथ्वी का बाहरी आवरण, पूरी की पूरी पृथ्वी का बाहरी आवरण, क्या कह सकता हूं मैं? ठोस बाहरी आवरण, सॉलिड आउटर सरफेस। स्थलमंडल यही है या नहीं है? सभी लोग मेरे साथ? तो पृथ्वी की सतह का अध्ययन हमें करना है। पृथ्वी की सतह मानव निर्मित, मानव प्रभावित भी है। ठीक है, और पृथ्वी की जो सतह है वो नेचुरल भी है। नेचुरल में स्थलमंडल हो गया। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? यहां तक क्लियर? तो आज हमें यह पढ़ना है। इसके लिए मैंने आपको कुछ प्रश्न भी पूछे थे। आशा है आपको, आप में से कुछ लोगों ने उसके उत्तर खोजने की कोशिश की होगी। देखेंगे वो उत्तर हमें मिले या नहीं मिले। तो ये जो पृथ्वी की सतह कैसे बनी, कोई बताएगा? चंद्र प्रकाश कह रहे हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगा? बेटा इस पे ध्यान दो। ऑप्शनल ज्योग्राफी जब कोई डेट डिसाइड होगी आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। अभी जून माह में तो नहीं हो रहा है। जल्दी से बताइए। पांडव आनंद पूछ रहे हैं सर लिखते रहना है क्या? बिल्कुल पांडव, इसको कहा जाता है जॉटिंग्स। जो क्लास में लिखी जा रही हैं इनको जॉटिंग्स कहा जाता है। चित्रहार की तरह ना देखें। जो आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता तो वो पूरा ही लिख लीजिए, जो आपको आता है तो आप साथ साथ में लिखते रहिए। इससे क्या होता है, जब आप लिख रहे होते हैं तो आपकी एक और इंद्री काम कर रही होती है, आपको समझ भी आता है, चीजें वो भी होती है। अच्छा, गैस और डस्ट पार्टिकल से बनी, ऐसा कुछ उत्तर आ रहा है। पृथ्वी कैसे बनी? तो कोई कह रहा है गैस और डस्ट से बनी। कौन सी गैस भाई, ये भी बता दो जब इतना बता ही रहे हो। कोई कह रहा है गैस से बनी है और डस्ट से बनी है, धूल के कणों से बनी है। कौन सी गैस, ये भी बता दो मुझे। पृथ्वी कौन सी गैस से बनी है भाई? कोई बोला मैग्मा से बनी है, किसी ने कहा भाई मैग्मा से बनी है। जल्दी बताइए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन गई। बहुत सुंदर सर, हाइड्रोजन से बनी है, ऑक्सीजन से बनी है। देखो बोल रहे हो फिर पलटना नहीं है सर। वाष्प के कणों से बनी है, वाष्प के कणों से बनी है। बहुत सुंदर, सोच समझ के बोलो। मेरी क्लास में बोल रहे हो तो सोच के बोलो।
तो प्लैनेट का निर्माण निहारिका कर देती है। बहुत सुंदर। राम गुजर जी कह रहे हैं सर ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। बहुत अच्छी बात है भाई। पदार्थ पूछ रहे हैं किस पदार्थ से बनी है, बताइए कैसे बनी और कैसे बनी। दो हैं, दो सवाल। सर वल्केनो से बनी, वल्केनो से बनी, ज्वालामुखी से बनी कोई कह रहा है हल्के पदार्थों से बनी। और किससे बनी? तो लोहा से बनी। जब मजा ले ही रहे हैं तो काहे नहीं पनीर से बनवा देते। तो पनीर से बनी सर। लिट्टी चोखा का थोड़ा सा चोखा बचा हुआ था उससे बनी। किसी मर्जी से बनाए दो, क्या दिक्कत क्या है? बना ही रहे हो जैसे मर्जी बना दो। तो हीलियम से बनी। ये जो हीलियम कह रहे हैं संध्या जी, एक बात बताइए संध्या जी, नीचे जरा देखिए अपने पैर के नीचे, हीलियम है क्या? कैसे बनी? हीलियम से बनी। आपको लगता है हीलियम से बना होगा? ऐसे ही मतलब सोच आई मुझे। तो बिग बैंग सिद्धांत से बनी है। तो बिग बैंग से बन गई। बिग बैंग सिद्धांत है क्या? तो तभी बच्चे एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे। पहली बात तो ये जिज्ञासा हम लोगों में है ही नहीं कि चीजें कैसे बनी। आप में से जो लोग बिग बैंग भी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं गारंटी दे सकता हूं किसी किताब में किसी क्लास में बताया गया, इसलिए बिग बैंग है। अगर मैंने अभी बिग बैंग पूछ लिया तो बैंग हो जाएगा। अगर मैंने बिग बैंग पूछ लिया तो बैंग हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो मैं यूपीएससी के 2 सवाल अभी दिखा दूंगा, सब बैंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहना बहुत आसान है सर कैसे बने? सर बिग बैंग से बने। पूछता हूं मैं अपने माँ बाप से, क्या मतलब उत्पत्ति कैसे हुई? बिग बैंग से हुई। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है, कुछ तो हमारे अवैज्ञानिक आइडियाज हैं और कुछ हमारे वैज्ञानिक आइडियाज हैं। क्या हमें हक है ये आइडियाज रखने का? रख सकते हैं ना? रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? हाइड्रोजन हीलियम से बनी, एक बोला ब्लैक होल से बनी। गोलगप्पे के पानी से नहीं बनी, ब्लैक होल से बनी। तो सबके पास अपने विचार हैं, सबके पास अपने विचार हैं। बात यह है कि आज जब हम बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल, हम एक उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। उद्देश्य यह है कि यूपीएससी जब परीक्षा ले तो हमारे पास इतनी समझ होनी चाहिए कि उनके प्रश्न को हम समझ पाएं, उसके प्रश्नों के विकल्पों को समझें, या फिर अगर मुख्य परीक्षा में लिख रहे हैं तो ऐसे सिद्धांत हमें पता होने चाहिए कि वो कैसे हुआ। ठीक है, तो उन सिद्धांतों को चेक भी करूंगा। और क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे क्लास में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 12वीं भी पास नहीं किया, तो वो किसी भी चीज से बना सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ी वैज्ञानिक बातें पता हैं तो वो भी हैं, करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें हमारी सहायक कौन होती है। किताब हमारी सहायक होती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे। तो हमारे पास एक उत्तर आया, हमारी टीम ने इसे हमें भेजा कि सर कुछ उत्तर आए, आपने होमवर्क दिया था। तो पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा है, सूर्य का एक टुकड़ा निकल आया था तो उससे बना है। सूर्य था, सूर्य नाखून काट रहा था तो नाखून कट के इधर आ गया तो पृथ्वी बन गया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सूर्य के करीब जो प्लैनेट होते हैं, ये तो पहला हो गया। तो ये बच्चों ये वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है? ये जो उत्तर है, पृथ्वी सूर्य का टुकड़ा है। कहते हैं ना शक्ल देखो इनकी एकदम चांद का टुकड़ा, तो अब ये सूर्य का टुकड़ा ले आए। ठीक है, तो वैज्ञानिक है अवैज्ञानिक? तो सर ये तो अवैज्ञानिक है, ये अवैज्ञानिक है, हटा देते हैं। दूसरा सवाल ये था, सवाल क्या था कि सूर्य के, ये होमवर्क की बात कर रहा हूं और आप सबने किया होगा, सूर्य के पास में जो ग्रह हैं उनका घनत्व ज्यादा है। जो पहले 4 ग्रह हैं जिसमें हमने मर्क्यूरी देखा, वीनस देखा, अर्थ देखा, मार्स देखा, मंगल तक के जो 4 ग्रह हैं इनका घनत्व ज्यादा है। जो इनका पदार्थ है जिससे बने हैं उनका घनत्व ज्यादा है, और जो उसके परे के पदार्थ हैं, जो उसके आगे के हैं, उनका घनत्व कम है। प्रश्न था क्यों? सिंपल, अभी रिकैप चल रहा है, क्लास का रिकैप चल रहा है, क्यों? तो किसी ने लिखा कि सर प्लैनेट जो होते, जो पास वाले होते हैं ना, ये चट्टानों से बनते हैं इसलिए उनका घनत्व ज्यादा है, और जो दूर वाले होते हैं गैसों से बनते हैं
इसलिए इनका घनत्व कम है। अरे भाई ये तो प्रश्न को ही दोहरा दिया। क्या ये उत्तर है या प्रश्न ही है? जल्दी से बताइए भाई। प्रश्न ये था कि वो चट्टानों से बने होते हैं, ये ज्यादा घने क्यों हैं, वो कम क्यों हैं। क्या ये उत्तर है या प्रश्न ही है? प्रश्न तो उत्तर आना चाहिए था। तो ये भी हम करते हैं। तो पहला क्या है, हम थोड़े अवैज्ञानिक हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हमें प्रश्न भी समझ में नहीं आता। हमें प्रश्न भी नहीं समझ में आता तो हमें यह भी नहीं पता कि उत्तर क्या है। इस वजह से बहुत से छात्र परीक्षा देते हैं, नंबर नहीं पाते। तीसरे पर आते हैं। तीसरा यह था कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो सूर्य में ही क्यों नहीं चली जाती? ग्रह इसलिए सूर्य में नहीं जाता, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता है। वैसे गुरुत्व घर्षण नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण होता है। ग्रहों का भी अपना बल होता है जिससे उनका मेंटेनेंस बना रहता है। ये मेंटेनेंस क्या होता है समझ में नहीं आया यार। ये सूर्य है, सूर्य के पास गुरुत्व है, सूर्य चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। ग्रह है, ग्रह इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रह इधर खींच रहा है। अरे भाई सौर मंडल का 99.8% माल तो इसमें है, इसकी क्या औकात, ये तो सीधा उसमें जाके चिपक जाएगा, है या नहीं? बट ये कहीं से पढ़ लिया है, तो ये किताब से आ रहा है और किताब में वही छाप दिया है कि सर इसका भी बल होता है, इसका भी बल होता है। सर इस बल में ना मेंटेनेंस हो जाती है। ये मेंटेनेंस क्या होती है हमको समझ नहीं आई है। ठीक है, तो अब उत्तर दे दिया जाए। इन सभी का उत्तर ढूंढे, इन सभी का उत्तर ढूंढते हैं, ढूंढ ले। सब पावर सोलर विंड सूर्य के अधिक निकट होने के कारण। चलिए छोड़िए, अब केंद्रीय। तो ये मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए, ऐसा नहीं देखिए आपका किसी का नाम नहीं यहां पर है, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम अभी काफी उलझे हुए होते हैं। तो मैं सब लोगों को एक अनुभव देना चाहता हूं इस चीज का, गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? तो बच्चों एक काम करिए, एक सोच, एक कल्पना करिएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, ये बनाना नहीं है, सोचिएगा। ये एक क्या है? चादर, शीट है, चादर है ये। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चादर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक सिक्का पड़ा हो या एक छोटी सी बॉल पड़ी हुई। आपने टेबल टेनिस की बॉल देखी, प्लास्टिक की होती है टेबल टेनिस की बॉल। ठीक है, यहां पे दूसरी बॉल पड़ी हुई है। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। इसमें कुछ होगा? एक चादर है, चादर हमने फैला रखी है, इधर एक बॉल पड़ी है, इधर एक बॉल पड़ी है। कुछ होगा इनको? दोनों बॉल अपनी जगह पड़ी हुई हैं, पड़ी रहेंगी कि नहीं? सभी लोग कल्पना करेंगे, सभी लोग कल्पना करेंगे, पड़ी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगी? क्या ये एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगी? क्या ये पड़े पड़े एक चादर पे पड़ी हुई हैं, क्या ये चलने लगेंगी? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप में इसमें गुरुत्वाकर्षण दिखाना चाहता हूं। ये चलने लगेंगी, चलाऊंगा इन्हें, कैसे चलाऊंगा दिखाता हूं। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक बड़ी ईंट रख दी। क्या रख दी? ईंट। ठीक है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या अब चादर ऐसी ही होगी या चादर थोड़ी झूल जाएगी? क्या रख दी मैंने? ईंट। चादर थोड़ी झूल जाएगी कि नहीं? सोचिए, आप हैं, आपका भाई या बहन चादर लेकर खड़े हुए, दोनों चारों कोने पकड़े हुए हैं आप लोगों ने, और बीच में मैंने ईंट डाल दी, तो चादर बीच में धंस जाएगी? धंस जाएगी कि नहीं? अगर ये वाली गेंद है और ये वाली गेंद है, तो दोनों गेंद इस तरफ को आएंगी कि नहीं बच्चों? सोच के बताइए, आ जाएंगी? ये गुरुत्वाकर्षण है। जब भी कोई भारी पिंड, बहुत भारी पिंड, सूर्य जब केंद्र में है, सारी की सारी चीजें सूर्य की तरफ भागी चली आएंगी। समझ में आया? सूर्य की तरफ आ जाएंगी। आनी चाहिए पृथ्वी, सारे ग्रह आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे।
क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये गेंद रखी हुई थी, ये रखे नहीं हुए। ये क्या कर रहे हैं? ये घूम भी रहे हैं। जब ये घूम रहे होते हैं तो एक बल बाहर की तरफ लगता है। वो कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर की तरफ कौन खींच रहा था? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। समझ में आया बच्चे? तो ये कहना कि दोनों ने मेंटेनेंस कर लिया, मेंटेनेंस नहीं किया बच्चे, मेंटेनेंस नहीं किया। मैंने पिछली बार भी फ्राइडे की क्लास में बताया कि एक धागा लीजिए, धागे पर गेंद बांध दीजिए और वो गेंद नीचे लटकेगी, लेकिन अगर आप घुमाना शुरू करेंगे तो गेंद ऐसे साइड में आ जाएगी और चारों तरफ घूमेगी। घूमेगी कि नहीं? अगर वो धागा छोड़ दिया, ऐसे आप घुमा रहे हैं कोई चीज को और वो धागा छोड़ दिया, किसी के मुंह पर जाकर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें वो बल आ गया है सेंट्रीफ्यूगल। सभी लोग मेरे साथ? तो ये जो किसी ने उत्तर लिखा था, किसी ने जो उत्तर लिखा था कि सर एक तो वहां गुरुत्वाकर्षण है, यहां भी गुरुत्वाकर्षण है, फिर ये मेंटेनेंस कर रहे हैं। ये मेंटेनेंस तो ऐसी होगी कि मियां बीवी की लड़ाई हो गई लेकिन फिर भी यार चलो मेंटेन कर लेते हैं, तलाक नहीं देते। समझ में आया? जब ढलान के कारण हुआ ना, बॉल नीचे आया, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ढलान दिखाऊंगा आपको। सभी लोग मेरे साथ हैं? इस ढलान को दिखाना चाहता हूं। ये देखा है आपने? ये क्या हो रहा है जल्दी से बताइए। अर्थ अगर स्टेबल होती तो क्या सूर्य में गिर जाती? बेटा स्टेबल नहीं, स्टेशनरी होती। ये क्या हो रहा है बच्चों, जल्दी बताइए क्या हो रहा है ये? बच्चों ये क्या हो रहा है? सर ये रेवोल्यूशन हो रही है। कहां पर? सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। तो जब ये रेवोल्यूशन हो रहा है बच्चों, तो कौन सा बल बाहर लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल बल। और सूर्य जो है अंदर को खींच रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है? संतुलन हो रहा है। तो मैं अपनी कक्षा में ही घूमता रहता हूं, मैं अपनी कक्षा में ही घूमता रहता हूं। सभी लोग को समझ में आया? समझ में आ गए? इस चित्र में गड़बड़ है, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इस चित्र में गड़बड़ है क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा सपाट दिखाया जाता है। सूर्य पता है क्या है? ईंट का काम कर रहा है। ईंट ने क्या किया था बच्चों? चादर को, ईंट ने चादर को क्या किया था? ईंट ने चादर को क्या किया था? जल्दी से बताइए। सर ईंट ने तो चादर को धंसा दिया था। चीजें केंद्र की तरफ आ रही थी, आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी। यहां तो नहीं धंसा है क्योंकि गलत डायग्राम है। आप सब क्या देखते हैं? ये देखते हैं, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी घूम रहा है। ये देखिए, ये देखिए, पृथ्वी को मैंने पकड़ लिया, पृथ्वी के साथ साथ चल रहा हूं, दिख रहा है चंद्रमा। पृथ्वी भी ईंट है, पृथ्वी भी सपाट नहीं है। झुका के दिखाऊं? झुका के देखना चाहेंगे इसको? सभी लोग झुका के देखना चाहेंगे? ये झुक गया, सूर्य है, देख रहे हैं गड्ढा। अगर यहां पे धरती रुक गई, अगर पृथ्वी घूर्णन ना परिक्रमा ना करे तो पृथ्वी कहां चली जाएगी? केंद्र में चली जाएगी। क्या आपको थोड़ा धंसा हुआ पृथ्वी के चारों तरफ भी दिखाई दे रहा है? और चंद्रमा, ये ढूंढा था आइंस्टाइन ने। इसको कहा जाता है स्पेस टाइम को ग्रेविटी किस तरह से बेंड कर देती है। विज्ञान में नहीं जाना चाहता हूं, विज्ञान के टीचर बता देंगे। सभी लोग को समझ में आया? तो जब भी कोई बड़ा पिंड होगा वो स्पेस को ही मोड़ देगा, जैसे चादर मोड़ी थी। और अगर ये रुका हुआ होता तो भाई एकदम अंदर चला जाता। वो जब तक घूम रहा है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था मौत का कुआं, तब तक ये ग्रह यहीं पर रहेगा और बीच में धंसा हुआ है। और ग्रह के चारों तरफ देखिए वो छोटा सा चंद्रमा है और ग्रह का हिस्सा भी धंसा हुआ है। सभी लोग समझ में आया? सर आज से पहले तो ये पता ही नहीं था, आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा सर इसका भी गुरुत्व है, इसका भी गुरुत्व है, दोनों मेंटेन कर रहे हैं। भाई कौन सी भाषा है ये? विज्ञान है। इस चित्र में ये नहीं दिखता है कि सूर्य क्या कर रहा है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, करंट अफेयर्स में आता है, साइंस एंड टेक के टीचर आपको पढ़ाएंगे, ग्रेविटी वेव्स ऑब्जर्व की गई। स्पेस एंड टाइम बेंडिंग इसको कहा जाता है। आपके साइंस के टीचर बताएंगे। मैंने कंफ्यूज तो नहीं किया? गुरुत्वाकर्षण के लिए आसान उदाहरण क्या दिया? आप और आपका भाई चादर लेकर पड़े हो, ऐसे खड़े हो, इधर एक सिक्का पड़ा है, उधर एक सिक्का पड़ा है, दो सिक्के पड़े हुए, दोनों सिक्के हिल नहीं रहे। लेकिन अगर बीच में ईंट डाल दी और चादर में आ गया झोल,
तो वो दोनों सिक्के चले जाएंगे कि नहीं, नीचे नीचे जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो सिक्के नीचे ना जाएं तो उन सिक्कों को घुमा दीजिए, घूमते रहेंगे इसी तरह से और अंदर नहीं जाएंगे। सभी लोग क्लियर? सभी लोग क्लियर? ये इसलिए था क्योंकि किसी ने ये उत्तर इस तरह से लिख कर भेजे कि सर ग्रह इसलिए सूर्य में नहीं समाते क्योंकि गुरुत्व होता है, उसके साथ ग्रहों का भी गुरुत्व होता है, दोनों का गुरुत्व जो है। सुनो, अगर दोनों तरफ से अगर ये कोशिश है कि साथ में चिपक जाए तो चिपक ही जाएंगे ना बच्चों, समझ में आया? तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हमारी कल्पना जो है जब नहीं चलती तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपके लिए मैं खास डाउट के लिए था। आज की क्लास शुरू करनी है, आज की क्लास इस पर है, अंतरिक्ष और इसकी उत्पत्ति पर। सर घूम कैसे रहा है, क्यों घूम रहा है, घूम कैसे रहा है, तो घूमते कैसे हैं इस पर भी बात करेंगे। घूम क्यों रहे? क्या आपने ये सुना है कि स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई घर्षण नहीं होता है, कोई घर्षण नहीं होता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो जाते ही रहेंगे और रुके हुए हैं तो रुके ही रहेंगे। ठीक है, अब यूं समझिए कि दो कार हैं, आपस में आके टकरा जाती, टकरा जाएंगी तो दोनों कारें पलट जाएंगी या कुछ हो जाएगा। अब यूं समझिए कि एकदम से हेड ऑन ना होकर कोण पे टकरा रही हैं। जैसे ही एक कार, मान लीजिए कार ऐसे आ रही थी, दूसरी कार ऐसे आ रही थी, टकराई, तो इस कार को क्या कर देगी, घुमा देगी कि नहीं घुमा देगी, घुमा देगी। और अंतरिक्ष में क्योंकि कोई घर्षण नहीं है तो घूमता रहेगा कि नहीं घूमता रहेगा। तो जब अंतरिक्ष में चीजें बनी हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपस में टकराई हैं। टकराने से क्या होता है, टॉर्क आती है, इसलिए चीजें घूम रही हैं। सभी को समझ में आया? सर मोमेंटम कंजर्व रहता है, बिल्कुल मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। अभी तक ये तो डाउट में था, आज की क्लास शुरू करने वाले हैं तो मैं सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूं, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि हम लोग कोशिश क्या करते हैं, कहां से पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए। तो एक तो है हमारी किताबों से, पहला हम कहां से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं। बुक कौन सी है, एनसीईआरटी है, बुक एनसीईआरटी है। सभी लोग मेरे साथ? सर वो तो गलत दिशा में भी घूम सकते हैं, सारी दिशाओं में घूम सकते हैं, सारी दिशाओं में घूम सकते हैं, आपस में टकराते हैं, बिल्कुल टकराते हैं, इधर टकराएंगे उधर टकराएंगे। कितने हैं, आपने कितने ग्रह सुने हैं सौरमंडल में, कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह जानते हैं आप सौरमंडल में, कितने ग्रह हैं, जल्दी से बताइए। 8, 8, सब लोग 8 लिख रहे हैं। जब सौरमंडल बन रहा था 20 ग्रह थे, 20 में कई आपस में टकरा के नष्ट हो गए और अब जाकर एक संतुलन आया है, अब जाकर एक संतुलन आया है जिसमें अभी 8 प्रमुख ग्रह हैं। और वो जो मंगल और जुपिटर की कक्षा के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो इनकम्प्लीट प्लैनेट है, वो टूट गया और उसके बाद वो सही नहीं हो पाया। ठीक है, तो चीजें बहुत टकराई हैं, आज उन्हीं पर बात करने वाले हैं। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी क्लासेस में। मेरा एक तो ये मानना है कि भाई एनसीईआरटी की बुक्स क्या देती हैं, बेसिक जानकारी दे देती हैं कि नहीं देती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कॉम्पिटिटिव बुक, कंपटीशन की जो बुक्स होती हैं, गाइड होती है कि नहीं, कॉम्पिटिटिव गाइड बुक, या फिर हम टीचर के पास आ जाते हैं। टीचर बड़ी मेहनत करते हैं, शिक्षक बड़ी मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सारी गाइड भी देखते हैं, सारे वो भी देखते हैं, PYQ भी देते हैं, और उसके बाद टीचर क्या दे देते हैं, नोट्स। नोट्स कैसे होते हैं, नोट्स कैसे होते हैं, ये देखिए, ये है निहारिका, ये निहारिका है। ठीक है, निहारिका मतलब गैलेक्सी, इसके 3 बिंदु ये हैं। ठीक है, ये हमारा शनि ग्रह है, इसके 3 बिंदु ये हैं, एक्स 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 एक्स। हम ये दोनों कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? ठीक है, करके चले जाते हैं। फिर कौन आता है, यूपीएससी आता है। यूपीएससी अगर आपने देखा हो इस साल तो आप कहेंगे यार ये तो ऐसा नहीं लगा कि इतना बेसिक था, और यहां पर तो बहुत से सवाल बचा के भी आए। होगा या नहीं होगा? तो हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के लिए या मेरी क्लास के लिए या यूपीएससी के लिए?
जल्दी से बताइए, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं ना, तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, बेस बुक पढ़ी, क्लास में जो बातें हो रही हैं उनको समझना है। और फिर बता रहा हूं, एक टीचर ने एक्स बताए, दूसरे टीचर ने निहारिका के बारे में वाई बता दिया, तो ऐसा लगता है अरे यार दूसरे मास्टर को ज्यादा आता है, फिर हम क्या करते हैं, वो सारा इकट्ठा करते रहते हैं। यूपीएससी को सब पता है, यूपीएससी अपने ही हिसाब से पूछती है, और यूपीएससी के भी सवाल दिखाऊंगा आपको, सभी लोग मेरे साथ। तो किताबों में क्या लिखा है, किताबों को देखते हैं, किताबों में देखें। सर निहारिका क्या है, अभी सब बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा। पहले हम ये देख लें कि आधुनिक काल में, जब आज का जो साइंस है उससे पहले भी लोगों के मत रहे होंगे। आपने स्टूडेंट्स के मत देखे, स्टूडेंट्स के मत देखे कि कैसे पृथ्वी बनी, तो ये प्रीलिम्स में कभी कभी पूछते हैं। तो कुछ नाम है, क्या नाम है लिखेंगे सभी लोग, एक बार लिखवा दूं, कांट लिखेंगे जल्दी से, कांट एंड लैपलेस। इन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, इन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, सभी लोग लिखेंगे, गति भी घूमने में सहयोग होगा। चलिए पहले लिखते हैं, कांट और लैपलेस, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया नेबुलर कॉन्सेप्ट, नेबुला, नेबुलर कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस, निहारिका सिद्धांत। लिख रहे हैं सभी लोग, निहारिका सिद्धांत, ठीक है, निहारिका सिद्धांत। कुछ ठीक है कुछ गलत है, बट जैसा मैंने कहा ना कि विज्ञान का विकास हो रहा था, आधुनिक तक नहीं पहुंचे, बट थोड़ी जानकारी है। तो इन्होंने कहा कि सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, ये किससे बना, ये किससे बना, एक धूल व गैस के कणों का बादल, जिसे निहारिका कहा जाता है, उससे बना। समझ में आया? तो किसी ने कहा सर निहारिका क्या होती है, किसी ने कहा निहारिका क्या होती है, तो निहारिका होता है धूल और गैस के कणों के बादल, उसको निहारिका कहते हैं। इन्होंने कहा सूर्य उससे बना, ठीक है। कोई यहां पर लिख रहा है, कोई छात्र यहां पर लिख रहा है मोनोस्टार थ्योरी, बहुत अच्छी बात है, मोनोस्टार थ्योरी, कि सूर्य एक तारा था, तारा कैसे बना, धूल और गैस के कणों से बना, ये कण एक साथ आए, एक साथ आ गए, बहुत सारे, इनका घनत्व बढ़ने लगा और ये घूमने लगे, ये घूमने लगे, और इस घूमते हुए निहारिका से इसके केंद्र में स्टार बन गया, इसके केंद्र में क्या बना, स्टार, और इसमें से छल्ले निकल कर आए, और उन छल्लों से क्या बने, ग्रह बने। मैंने क्या बताया अभी तक, मैंने क्या बताया अभी तक, कांट और लैपलेस का यह मानना है कि कहीं अंतरिक्ष में, स्पेस में बहुत सारे धूल और गैस के कण एक साथ पास आने लगे, और उससे वहां का घनत्व बढ़ा, तापमान बढ़ा, इतना तापमान बढ़ गया कि केंद्र में नाभिकीय संलयन होने लगा। क्या होने लगा, नाभिकीय संलयन, अंग्रेजी में लिखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन यदि आप जानते हैं, संलयन कहां होते हैं, तारा में होता है, तार में यही होता है। सभी लोग क्लियर है? ऐसा उनका कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये किताबों में लिखा है। तो क्लास एक दिन पहले एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर रीड करना है, करके आए, ये बता दीजिए, नहीं तो जान ले लेंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी स्पेस का चैप्टर, पहला ही चैप्टर है, पार्ट 2 बताया था आपको, हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी बताई थी, उसका पहला चैप्टर। इसमें क्या बड़ी बात है, किताब भी दिखाई थी, किताब का अगर कंटेंट पेज पे जाएंगे तो भी आ जाएगा अंतरिक्ष। ऐसा क्यों आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो हो जाएगा? ठीक है, सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। ये कांट और लैपलेस है, सही गलत मुझे नहीं पता है,
जब आप कह सकते हैं कि सूर्य का टुकड़ा है, तो ये भी कह रहे हैं आधुनिक विज्ञान तो नहीं बना था। इनका ये मानना था कि एक सितारा बनता है पहले, और सितारे के आसपास, तारे के आसपास क्या होता है, धूल के कण से छल्ले निकलते हैं और उन छल्लों से क्या बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं। ठीक है सर, ये तो काल्पनिक ही है ना। देखिए कल्पना बहुत जरूरी है विज्ञान में, कल्पना बहुत जरूरी है विज्ञान में। अगर आइंस्टाइन को वो जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, वेट डाल के जो स्पेस मैंने घुमा दी, थोड़ी मोड़ दी, अगर आइंस्टाइन को ये आइडिया ना आया होता तो दुनिया न्यूटन के ही आइडियाज पे रुक रही होती। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विचार से आई। तो कल्पना तो है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, कांट का तो व्याप्य राशि परिकल्पना है, ना कि लाप्लेस का निहारिका परिकल्पना। देखिए दोनों एक ही साथ के हैं, नेबुलर डस्ट, और वो दोनों साथ में एक ही फैमिली में आते हैं, कांट एंड लैपलेस। कांट की थ्योरी को लैपलेस ने मॉडिफाई किया। अब ये थ्योरीज उतनी वैलिड भी नहीं है। अब हम क्या करें, मैंने कहा ना हम किताब पढ़े हुए हैं, हम किताब से कसम खा रहे हैं कि भाई वही है। अब मैं ये कह रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा ये कहां पे थी, ब्रह्मांड में ये कण थे। कुछ लोगों ने कहा नहीं, एक तारा नहीं, दो तारे थे। द्वितारक सिद्धांत, द्वितारक सिद्धांत। एक तो हमारा सूर्य था, उसके साथ एक और फोटो जा रहा था इधर से, तो सूर्य के गुरुत्व से उसके सारे कण खिंच गए। तो क्या हुआ, क्या आ गया बच्चों, धूल आ गई, धूल के कण आ गए, और ये जहां जाना था ये बेचारा चला गया, छोटा मोटा जितना बचा तो माल ये छोड़ गया। अब सूर्य के आसपास क्या है, ये माल है, तो ये माल क्या हुआ, सूर्य के आसपास ये क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा कक्षा में, और धीरे धीरे हर कक्षा में ग्रह बन गए। सभी लोग मेरे साथ। तो चेम्बरलेन और मोल्टन की थ्योरी। सर ये लैपलेस, कांट और लैपलेस साइंटिस्ट हैं क्या? तो बेटा कांट एक दार्शनिक थे, कांट फिलोसोफर थे, लैपलेस एक मैथमेटिशियन थे। तो कांट ने कल्पना की, लैपलेस ने उसको मैथमेटिक्स में बिठाकर उस कल्पना को नेबुलर हाइपोथेसिस का नाम दिया। जैसे किसी छात्र ने कहा सर उन्होंने तो अलग दिया, इन्होंने अलग दिया। नहीं भाई, वो दार्शनिक थे, वो वैज्ञानिक और गणितज्ञ नहीं थे। लैपलेस ने उसको गणितीय रूप से सही कर दिया और ऐसा आ गया। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। अब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, यार ये तो लिख के चले गए और अब हम इन सबको नकार चुके हैं। कांट और लैपलेस 1755-1796, सोचिए तब की बात है। ये नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना कहते हैं। उसके बाद विटसेकर हैं, ये नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस लेकर आए हैं। ये क्लाउड और मेघ की बात करते हैं। द्वितारक सिद्धांत कौन लेकर आया? चेम्बरलेन और मोल्टन ने ग्रहाणु की बात की। उनको जो छोटे छोटे कण थे उनको इन्होंने क्या कहा? प्लैनेटेसिमल कहा। और जीन्स और जेफरी ने ज्वारीय परिकल्पना दी, ऑटो श्मिट ने धूल परिकल्पना। तो ये स्क्रीन का क्या मतलब है बच्चों? सर बट आई की थ्योरी रिजेक्ट कर दिया गया, लैपलेस की बुक एक्सपोजिशन डू सिस्टेमिक मोंडे। कुछ लोग किताबें भी रटे हुए हैं कि लैपलेस ने कौन सी किताब लिखी थी। बिल्कुल है, मैं अभी आने वाला हूं इस, अभी ये भी देखेंगे। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। तो लैपलेस थ्योरम जो मैथ्स में, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, बिल्कुल उन्होंने अपना गणित में काम किया है। एक्सपोजिशन डू सिस्टेमिक डू मोंडे, अब बच्चे डरे हुए हैं, एकदम से नाम भी लिख लेंगे। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं बच्चों। पहला ये किसने किया? ये तो किताबों में लिखा हुआ है, हमने किताबों से समझ लिया। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यूपीएससी ये प्रश्न पूछती है, अब बताइए किताब का नाम, लैपलेस ने कौन सी किताब लिखी है? पूछ रहा है यूपीएससी। क्या यूपीएससी पूछ रहा है लैपलेस ने कौन सी किताब लिखी? लेकिन कोचिंग में नोट्स में हम वो लिख कर बैठ जाते हैं, रट के जाते हैं, फिर वहां पहुंचते हैं अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वॉज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर। पृथ्वी का
चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ लाख वर्षों में उलट जाता है। भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई। किताब ने तो क्या पढ़ाया था? किताब ने तो ये बताया था कि नहीं बताया था? उसके बाद व्हेन अर्थ वॉज क्रिएटेड, जब पृथ्वी का जन्म हुआ कुछ 4 अरब साल पहले, तब 54% ऑक्सीजन था और कार्बन था ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप क्या रट के गए हैं? किताब का नाम कसम खा के गए हैं। समझ आया कि नहीं? एक्सपोजिशन टू सिस्टमैटिक डिमोंडे, बात बात पे गाली के नाम पे किताब का नाम ले देते हैं और यूपीएससी में भाई ये आता है। दिक्कत होगी या नहीं होगी? ठीक है, तीसरे पर आता हूं। When living organisms originated, they modified the atmosphere. जब पृथ्वी पर जीवन आया, जीवित जीव आए, उन्होंने पृथ्वी के वातावरण को संशोधित किया। एक बात बताइए, किताबें बहुत सीमित चीजें देती हैं। किताबें बहुत सीमित चीजें देती हैं, उसमें हम क्या डाल लेते हैं? रटान योग्य सामग्री, जैसे एक्सपोजिशन टू सिस्टमैटिक डिमोंडे। क्यों भाई? लैपलेस ने क्या लिखी? बट मैंने कहा ना, पढ़ाने की शैली क्या है? लैपलेस आया तो लैपलेस का 1 बिंदु 2 बिंदु उनकी किताब। कांट आया 1 बिंदु, जर्मन थे, फिलोसोफर थे, और प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इन्होंने किताब लिखी और नेबुलर ये दे दिया। ये हमारी शैली हो चुकी है। और जब हम एग्जाम में जाते हैं, ये जाते हैं। एक और बताऊं, पृथ्वी पर सूर्य जो है केवल प्रकाश नहीं भेजता है, बहुत सारे कण भी भेजता है। इसका सी उत्तर था। ये जो दूसरा वाला है गलत है। क्यों गलत है ये भी बताएंगे, आगे की क्लासेस में आएगा। वहां से, सूर्य से जो है ना, एकदम से इलेक्ट्रिकली चार्ज कण भी पृथ्वी की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज कण आते हैं पृथ्वी पर और कई 100 किलोमीटर पर सेकंड की गति से आते हैं। हमें कौन बचाता है? ये पूछा उन्होंने पूछा कि इन कणों से हमें कौन बचाता है? ये तो ना लैपलेस चाहिए ना कांट चाहिए, लेकिन किताब में लिखा, हम रट के बैठे हो। तो किताब वाला काम तो रटान के ऊपर है, लेकिन यूपीएससी क्या पूछता है? व्यवहारिक प्रश्न पूछता है। तो कौन बताता है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को पता है कि ओजोन बचाता है? क्या ओजोन बचाता है? कौन बचाता है? जल्दी बताइए, क्या ओजोन बचाता है हमें उन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से? जल्दी बताइए, ओजोन बचाता है कि नहीं बचाता है? इतने सारे लोग मेरी बातों में फंस जाएंगे, क्योंकि सबको ओजोन पता है। ओजोन नहीं बचाता। ओजोन किससे बचाता है बच्चों? पैरा बैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन भी सुरक्षा देता है, बट किससे देता है? पैरा बैंगनी किरणों से। तो इस वर्ष में बहुत से बच्चे ये सवाल गलत कराए कि पृथ्वी को बचाना है, चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं अंतरिक्ष में, कौन बचाएगा? ओजोन बताएगा। ओजोन नहीं बचाता है। कौन बचाता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो बचाता है। अब ये तो समझने की बात है। फिर सवाल ही आता है, पृथ्वी के पास भूचुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म आया कैसे? अब वो भी किताब में ज्यादा क्लियर समझाया नहीं होता। और ये वाले में तो एकदम जाती हो गई। एफर्ट्स टू डिटेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसोन पार्टिकल, ये हिग्स बोसोन कण जिसको दुनिया ढूंढ रही है, इनको ढूंढकर हमें क्या समझ आएगा? हिग्स बोसोन किताबों में लिखा ही नहीं। हिग्स बोसोन किताबों में लिखा ही नहीं। किताबों में क्या लिखा है? किताबों में भाई ये लिखा है, कांट, लैपलेस, विसेकर, ये एक तारा, ये द्वितारा, एक तारा द्वितारा। और ये कब के मत है? आज के आधुनिक वैज्ञानिक काल से पूर्व के मत है। तो रटना है, रट सकते हो। परीक्षा में पूछ सकता है मेल करने के लिए। चैम्बरलेन और मोल्टन ने क्या दिया था? प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। वो जो कण थे, 2 तारे थे, एक के कण गए और उससे वो बन गया। इनका टाइडल हाइपोथेसिस क्या है? जब एक तारा था, दूसरा तारा उसके पास से गया तो उसके ज्वारीय शक्ति से वो बाहर आ गए। अब ये सारे के सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। गलत गलत। लेकिन हम रटे हुए हैं। तो मेरा रटने के बिल्कुल भी खिलाफ कोई इरादा नहीं है। अगर ये आ गया स्टेट पीसीएस में आ जाता, तो जो बच्चे यहाँ पर 1 तारक 2 तारक है ना, 1 तारक 2 तारक बिल्कुल रखिए, जितना रखना रखिए। बट सवाल यूपीएससी में ये आएगा, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, किताब, टीचर, पीवाईक्यू और यूपीएससी, आप किसके प्रति अपनी वफादारी रखना चाहेंगे? किताब, सर जो किताब में लिखा वही पढ़ के जाऊंगा, क्या पढ़ के जाऊं? नहीं सर, गुरुजी से ऊपर कोई नहीं होता है, सब गुरुजी को बराबर कर देगी यूपीएससी। मेरे नोट्स पढ़ लो, सिर्फ इसी से पास होते हैं।
ये आप ही लोगों के बहकावे में टीचर बोल जाते हैं कभी कभी, सबको बराबर, ठीक है। कोई बोला डार्क मैटर, किसी ने बीच में डार्क मैटर भी डाल दिया, डार्क एनर्जी। मेरा आप सबसे अनुरोध है, क्या सीखना चाहेंगे बिना इस चिंता के कि हमारी किताब के कुछ चीजें रटनी है, जो रटने वो आ जाएंगे, वो मटेरियल में दे दिया। इच्छुक हैं, चीजें सीखते जाएंगे, एक एक करके सीखते हैं। और आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा, अभी तक तो ये सारी जानकारी दे रहा था कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। अगर आपको पता ही नहीं किस तरह के प्रश्न आते हैं तो फिर पढ़ने का क्या, फिर तो मैं जो बता दूं। देखो, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। क्यों गर्म है? क्योंकि इसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है। मजा आएगा। 2 बिंदु मैंने बता दिए, 2 बिंदु किताब ने बता दिए, 2 बिंदु किसी और टीचर ने बता दिए। तो आनंद लेते हुए अपनी क्यूरियोसिटी का हल करें। आज करेंगे? सर प्लीज पीडीएफ इंग्लिश में दे दीजिए। इनको इससे कोई मतलब नहीं सर, ये वाला जो है ना पीडीएफ, सर प्लीज पीडीएफ दे दीजिए सर। मैं जो हूं पीडीएफ प्यासी आत्मा हूं सर, पीडीएफ जरा इंग्लिश में दे दीजिए। अबे जब समझ नहीं आएगा तो पीडीएफ का क्या निचोड़ करोगे? सर पीडीएफ प्लीज दे दीजिए, पीडीएफ प्यासी आत्मा। चलिए शुरू करें। यहां से शुरू करते हैं कि पृथ्वी और यूनिवर्स में चलें, ब्रह्मांड कैसे बना। सभी लोग एक जर्नी पे चल रहे हैं, यूनिवर्स कैसे बना, कैसे यूनिवर्स बना, समझ के करेंगे। और जो होगा देखते जाएंगे, एक एक करके चीजें करते जाएंगे और चीजें जुड़ती जाएंगी, सारी चीजें जुड़ेंगी, पृथ्वी तक आना है हमें, पृथ्वी की सतह तक आना है। तो यूनिवर्स कैसे बना किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कैसे बना। तो कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे अभी हमने देखा, कांट ने कुछ सोच लगाई, लैपलेस ने कुछ सोच लगाई, मोल्टन ने कुछ सोच लगाई, जेफरी ने कुछ सोच लगाई, इन 4 लोगों ने अपनी सोच लगा दी। तो हमारी सोच चलने लगी कि यार कैसे बना होगा, ठीक है, कैसे बना होगा। और उसके बाद क्या है, हमें वैज्ञानिक जानकारी मिलती है, वैज्ञानिक जानकारी मिलती है। तो हमें वैज्ञानिक जानकारी के लिए एक बहुत काम की चीज मिली, जिसको हम कहते हैं दूरबीन या टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, सभी लोग मेरे साथ। टेलीस्कोप मिला। टेलीस्कोप से आपने देखा होगा, ऐसे देख रहे थे। किसको देख रहे हैं? स्पेस को, ब्रह्मांड को देख रहे हैं। किसी ने कहा स्पेस क्या होता है? हमें नहीं पता। अंतरिक्ष क्या है? एक खाली स्पेस है, ना तो उसमें मैटर है, ना एनर्जी है, या कुछ होगा, हमें नहीं पता है। अभी हमें नहीं पता है, हम सिर्फ देख रहे हैं। तो हमें क्या दिखता है? चांद दिखा, ग्रह दिख गए, ठीक है। और क्या दिखे? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? एस्टेरॉइड दिखे। यही दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? सभी लोग सभी लोग यही दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी दूरबीन विकसित होती गई, श्रीमान हबल ने देखा कि चांद, ग्रह और इन तारे के पीछे कुछ प्रकाश पुंज हैं। क्या है? प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो जब आप स्पेस देखते हैं तो चांद देखते हैं, तारा देखते हैं, थोड़ा सा प्रकाश भी आ रहा है। तो और दूरबीन बेहतर हुई। तो हबल साहब ने देखा कि यार ये तो तारों का समूह है, तारों का गुच्छा। कितने तारे? करोड़ों तारों का गुच्छा। क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? क्या कहते हैं करोड़ों तारों के गुच्छे को? हबल का टेलीस्कोप क्या कहते हैं इसको? सर गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो किसी को कुछ नहीं पता है, दूरबीन से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? भगवान ने आंखें दी हैं, हमारा भी मन करता है दाएं बाएं देखने का, है ना। तो हम देखते हैं, प्रकृति की सुंदरता देखते हैं, कभी पेड़ देख लिया, कभी झरना देख लिया, नदी देख लिया, फिल्म देखने गए, एक दूसरे का चेहरा देखा, अच्छा लगा, नहीं लगा, सब चीज। तो अब हमारे पास दूरबीन है, हम अंतरिक्ष में देख रहे हैं। पहले हम चांद को पहचान गए, फिर ग्रह पहचान गए, फिर और कुछ पिंड थे। पिंड क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं वो। फिर हमें कुछ प्रकाश पुंज दिखाई देने लगे। तो हमने कहा ये क्या है? और ज्यादा बढ़िया टेलीस्कोप आया। अरे इसमें तो बहुत सारे तारे हैं। कितने तारे? बहुत सारे। तो ये बना कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड,
पूरा का पूरा स्पेस, ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? यूनिवर्स किससे बना है? कुछ प्रकाश पुंज, कुछ अंधेरा। अंधेरे को क्या कहा? अंतरिक्ष। और प्रकाश पुंज को क्या कहा? गैलेक्सी। तो ब्रह्मांड किससे बना है बच्चों? ब्रह्मांड किससे बना है? सब तरफ अंधेरा और कुछ गुच्छे, वो गैलेक्सी हैं। ये तो आपने भी रात को देखा होगा, आप भी तो देखते हैं, अपनी आंख से देखते हैं, लेकिन आप अंधेरा देखते हैं, आप गुच्छे नहीं देखते, आपको तारा दिखता है कि नहीं? टेलीस्कोप से हमें और दिख सकता है। तो अंधेरा क्या है? वो अंतरिक्ष है, अंधेरा, स्पेस, एम्प्टी स्पेस। और उसके साथ हमने क्या दिखाई दिया? हमें दिखाई दे गए आकाशगंगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड किससे बना है? गैलेक्सीज से बना है। अब कुछ अंदाजा लगाया, मैंने कहा ना हमें कुछ पता नहीं, अंदाजा लगाया कितनी है, तो अंदाजा ये लगाया कि 10⁻12 इतनी गैलेक्सी है। क्या है? इतनी गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सियों के अलग अलग आकार होते हैं। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा क्या होती है? कई तारों का गुच्छा, करोड़ों तारों का गुच्छा। कितनी है? इतनी आकाशगंगाएं हैं हमारे पास। हर आकाशगंगा में 10⁻12 तारे होते हैं। चलिए, किसने गिना? भाई अनुमान लगाया, अगर थोड़ी कम भी हो गई तो देख लेना, एनसीईआरटी में लिखा था, मैं मान गया, मैंने इस पे कोई मुकदमा करने की जरूरत समझी नहीं कि भाई ये गलत है, मैं जाके चेक करूंगा, जिंदगी निकल जाएगी चेक करने में। मैंने कहा मैं मास्टरी कर लूं, जो इसको पता कर लिया उन्होंने लगा लिया, अच्छी बात है। ठीक है सर। तो 2 तारे थे जिसमें एक में विस्फोट हो गया, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समीप आया। बहुत सही बिट्टू, क्लास आगे बढ़ गई है, छोड़ दो उसको। ठीक है सर, 2 तारे थे, चिंटू और मिंटू। मिंटू का पेट खराब हुआ, धमाका हो गया, मिंटू का सब माल बाहर आ गया, चिंटू पकड़ के ले गया, उससे ग्रह बन गए। छोड़ दें। अब क्या कर रहे हैं आप और मैं? एकदम उस जिज्ञासा के साथ जा रहे हैं जो एक वैज्ञानिक के पास थी। अंतरिक्ष को देखकर ब्रह्मांड के रहस्य पता करना चाहता था। उसको क्या मिला? एक यंत्र मिला। यंत्र है टेलीस्कोप। उसको पहले तो पहचानी हुई चीजें दिखाई दी, चंद्रमा दिखाई दिए, ग्रह दिखाई दिए, कुछ और क्षुद्र ग्रह दिखाई दिए गए, और अंतरिक्ष के और पिंड दिखाई दे गए। फिर कुछ प्रकाश पुंज दिखाई दिए। उन प्रकाश पुंजों को क्या कहा गया? आकाशगंगा। सभी लोग ठीक है? सभी लोग ठीक? यहां तक क्लियर? अब जब यहां तक पहुंच गए तो विमान हबल ने एक बड़ी बढ़िया चीज देखी। उन्होंने पाया कि ये जो आकाशगंगा होती है ना, आकाशगंगा, ये प्रमुखतः 3 आकृति होती है, 3 आकार। एक स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब ऐसी, एक भुजा ऐसे जा रही है, एक भुजा ऐसे जा रही है। ठीक है, और इसमें कितने हैं? 10⁻12 सितारे। सभी लोग ठीक है? सप्तऋषि नहीं है बेटा, सप्तऋषि नहीं है वो। ये हम क्या बात कर रहे हैं? आकाशगंगाओं की बात करें, गैलेक्सी की बात कर। वो कॉन्स्टेलेशन होता है, तारा का समूह होता है। गैलेक्सी में कितने तारे? 10⁻12। सभी लोग ठीक है? सुपर क्लस्टर बोलते हैं बेटा, रटा हुआ, रटी हुई चीजों से आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा ओरिजिनल होता तो वो भी 2-4 किताब पढ़ के, 2-4 चीजें सुन के, यूट्यूब रील पे, सर वही है। तो पहला क्या है? सर्पिलाकार। दूसरा क्या है? दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल। कहां से पता चल रहा है बच्चों? ये कहां से पता चल रहा है? कोई कह रहा है लिखना भी है। भाई कितनी बार बता चुके, जो क्लास में लिखते हैं स्क्रीन पे मनोरंजन के लिए नहीं लिखते। मास्टर जी अपनी कैलोरी इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि ये जॉटिंग्स आपके काम आएंगी। अब आप इसी में सर लिखना भी है क्या? सर वो जो हाथ में लिए हुए खाना वो छोड़ दें क्या? हाँ छोड़ दो भाई, क्लास में बैठे हो तो हथियार लेकर बैठोगे। पहली क्लास में बताए थे कापी पेन, मास्टर जी बोल रहे हैं सोचने को, तो यहाँ ये खर्च करना है, स्याही भी खर्च करनी हो सकती, कागज भी खर्च करना हो सकता है कि नहीं? फरमाइशी गीत तो चल नहीं रहे, भूगोल चल रहा है।
और ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार क्लास में, हो सकता है आप पहली बार आए, वरना जिन्होंने विश्व भूगोल किया है तो आपके हाथ पैर दिमाग सब चलना चाहिए। ऐसा सवाल पूछ लिया, लिखना भी है क्या? और कुछ में कोई भी आकृति नहीं होती, ये ऐसे वाले होते हैं, लिखना भी है क्या? ये निराकार होता, निराकार कह लीजिए या कोई फिक्स नहीं है, अमॉर्फस। ठीक है, दूरबीन ली, दूरबीन से क्या दिख रहा है? अंतरिक्ष, अंधेरा, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं। कितनी है? पूरा का पूरा ब्रह्मांड गैलेक्सीज से बना हुआ है। गैलेक्सीज किससे बनी है? तारों से बनी है। तारे क्या हैं वो भी देखेंगे। यहां तक क्लियर सभी लोग? ठीक है। सर छठी क्लास का एनसीईआरटी लिए हैं हम। अरे तुम कुछ ले लो, कोई रोक रहा है? हम तो बता दिए लेना क्या है, हम पिछली क्लास में फ्राइडे को बता दिए थे। ठीक है, तुम जाके गमछा ले लो, कोई रोक सकता है? जो मर्जी लो। वो सर छठी के ले लिए हैं। अरे अब ये वाला ध्यान दीजिए, अभी तक बड़ी बात नहीं आई। बड़ी बात ये आई, एक गैलेक्सी ये, एक गैलेक्सी ये, एक गैलेक्सी ये, एक गैलेक्सी ये। हमारे हबल साहब देख रहे थे और उन्होंने पाया कि गैलेक्सियां सब एक दूसरे से दूर जा रही, दूर जा रही। ठीक है, सुपर क्लस्टर, यहां ध्यान दे लीजिए, सुपर क्लस्टर। सभी लोगों को समझ में आया? गैलेक्सियां देखी और ये दूर जा रही। आप और मैं अगर इसे देखते तो हम कहते ठीक है दूर जा रही, लेकिन ये बहुत कल्पनाशील व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कोई चीज अगर दूर जा रही है, अगर कोई चीज दूर जा रही है, जैसे आपने अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्में देखी हैं जिसमें कारें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। वो कब जा रही होती हैं? कोई धमाका होता है। अगर आप देखेंगे रोहित शेट्टी की फिल्में, अगर आप देखते हैं तो उसमें अक्सर कार आ रही है, कार हवा में जा रही है। तो ठीक उसी तरह से उन्हें लगा कि ये सारे के सारे अगर दूर जा रहे हैं, हो सकता है ये कहीं पर एक साथ थे। संभव है कि नहीं? कल्पना, मैंने कहा कल्पना। इस कल्पना ने किस सिद्धांत को जन्म दिया, कौन बताएगा? उन्होंने इसको रिवाइंड करके देखा। मान लीजिए रोहित शेट्टी की फिल्म को रिवाइंड करेंगे तो सारी कारें जो हवा में हैं वो सारी उठकर एक ही जगह पर आ जाएंगी कि नहीं? कौन सा सिद्धांत पैदा हुआ बच्चों? कौन सा सिद्धांत पैदा हुआ? इस कल्पना से सिद्धांत ये पैदा हुआ कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड शायद एक बिंदु से प्रारंभ हुआ है। कल्पना की अहमियत आप समझ सकते हैं, और इस सिद्धांत को महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। बच्चों क्या बात कर रहे हैं? ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, कैसे जा रहे हैं वहां तक? वैज्ञानिकों की यात्रा देख रहे हैं। वैज्ञानिकों को जो जो मिलते गए वो सोचते गए, उन्होंने कहा कि यार ऐसा होगा। फिर और वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, उन्होंने पाया हाँ अगर इनको पीछे पीछे ले जाया जाए तो शायद ये हो सकता है। इसलिए बिग बैंग की संकल्पना आई। सभी लोग मेरे साथ? तो ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है, हो रही है तो क्या? हाँ हो रहा है तो क्या हुआ? तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कहा कि अब मैं रोक सकता हूं। उन्होंने कहा ये तो हो रहा है, ये हो रहा है, चीजें ऐसे फैलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है केंद्र में हो। ठीक है, आप यूं समझिए कि आप जो हैं, एक किसी के बच्चे का जन्मदिन है और आपने एक गुब्बारा है आपके पास, है ना, और उस गुब्बारे में कई रंगों की बिंदु हैं। जब इस गुब्बारे को फुलाएंगे हम, जब इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो बिंदु बड़े बड़े दिखाई देंगे कि नहीं? और बिंदु एक दूसरे से दूर हो गए होंगे कि नहीं? हो गए होंगे। यही उन्होंने सोचा। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं था। क्यों हो रहा है अभी नहीं पता भाई, अभी पता नहीं, बट हो रहा है, ये तो फैक्ट है ना, ये तो, इसके लिए तो मेरे पास साक्ष्य है। अब क्यों हो रहा है कि सर अभी बताओ क्यों हो रहा है? सभी लोग समझ में आ गए? ये क्या है? एक तरह की एक कल्पनाशीलता है कि चीजें दूर जा रही हैं तो शायद एक ही केंद्र से चली होंगी। ठीक है, कुछ लोग सर इसमें भूगोल कहां है? सभी आएगा, अभी अभी सब आने वाला है। यहां तक क्लियर? तो क्या हुआ?
हमारे पास दूरबीन आई, हमने ब्रह्मांड को देखना शुरू किया, चांद तारे ग्रहों से शुरू हुए, उसके बाद क्या मिल गए, हमें गैलेक्सी मिल गई, गैलेक्सीज के आकार मिल गए, प्रकार मिल गए। फिर और ज्यादा ध्यान से दिया, जब हमको आ गया उनका गणित, तो हमने देखा ये तो दूर जा रहे हैं, और जो जितना दूर है वो उतना तेजी से दूर जा रहा है, तो यानी ब्रह्मांड तो विस्तृत होता जा रहा है। अगर कोई चीज विस्तृत हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, अगर उसको कंप्रेस किया जाए, संकुचित किया जाए, तो क्या वो एक ही केंद्र से शुरू होगा? यहां तक क्लियर है? ठीक है सभी लोग? तो बैलून का पॉइंट तो विस्तार होगा, हवा देंगे तो विस्तार होगा, और इसी बैलून को अगर इसकी हवा निकाल दो तो वापस संकुचित हो जाएगा, वापस वहीं पर आ जाएंगे, चीजें पास में आ जाएंगी, ये सारे बिंदु पास में आ जाएंगे, और जब इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो सारे बिंदु बाहर चले जाएंगे, पास में आ जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। सभी लोग मेरे साथ? तो बिग बैंग की शुरुआत कैसे हुई? अरे भाई पता नहीं, अभी तो यही बता रहे हैं कि भाई कहीं से शुरू हुआ होगा, कैसे हुई शुरुआत वो भी देख लेते हैं। ठीक है सभी लोग मेरे साथ? यहां तक क्लियर है कि नहीं? गैलेक्सी यस सर समझ में आ गया। गैलेक्सी तो हमने बताया नहीं, हमने तो गैलेक्सी की बात नहीं करी। हमने कहा गैलेक्सी क्या होती है? करोड़ों सितारों का गुच्छा गैलेक्सी कहलाती है। 3 आकृतियां होती हैं, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और निराकार। यहां तक क्लियर? ठीक है तो दूरबीन से इतनी दूर तक देख सकते हैं, दूरबीन से केवल इतनी दूर ही नहीं देख सकते, टेलीस्कोप से उन्हें मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। और आप और मैं तो विजिबल लाइट में देखते हैं बच्चों, आजकल टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट में भी देखते हैं, दूसरी लाइटों में भी देखते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वैज्ञानिकों को समझ में आ गया कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि पहले कभी छोटा रहा होगा, वो कहीं एक बिंदु से शुरू हुआ होगा। उस बिंदु को उन्होंने क्या नाम दिया? सिंगुलैरिटी और आदिकालिक पदार्थ। ठीक है तो टेलीस्कोप कितने का आएगा? आप समझ सकते हैं कितने सीरियस हैं। टेलीस्कोप कितने का आएगा? ये 300 रुपए की एटलस नहीं खरीद सकता। ये कहता है कि 300 रुपए की एटलस महंगी है, टेलीस्कोप का दाम पूछ रहा है। आनंद ले रहा है, लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग थोड़ी ना आईएएस बनने आए, कुछ तो आनंद भी लेने आए हैं। ठीक है सभी लोग मेरे साथ? तो बहुत सारे टेलीस्कोप्स में विकास होता जा रहा है, सरकारें उसमें निवेश करती हैं, ऑब्जर्वेटरीज होती हैं सब। तो सभी लोग हम कहां पर पहुंचे? हम पहुंचे हैं, एक प्रश्न आया यूपीएससी में कि रिसेंटली इन न्यूज सिंगुलैरिटी, ठीक है, सिंगुलैरिटी कहां पर होता है? वेयर इज इट यूज्ड? तो ये सिंगुलैरिटी शब्द कहां पर आता है? सिंगुलैरिटी शब्द ब्रह्मांड से रिलेटेड है, यूनिवर्स। और पूछा इवेंट होराइजन क्या होता है? ये यूपीएससी ने पूछा 2020 में। ये शब्द सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन कहां पे यूज होते हैं? इवेंट होराइजन होता है ब्लैक होल में। तो ये सब ब्रह्मांड से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, इसलिए ये शब्द आपके पास ला रहा हूं। सभी लोग मेरे साथ? महाविस्फोट, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, तारा, पृथ्वी। ठीक है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? एक बिंदु से होती। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी। लिख लेंगे सभी लोग कि ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से होती है? सिंगुलैरिटी से होती है। सिंगुलैरिटी को एक और नाम दिया जाता है प्राइमोर्डियल एटम। लिख लीजिए जल्दी से। सिंगुलैरिटी, प्राइमोर्डियल एटम। सभी लोग मेरे साथ? सिंगुलैरिटी, प्राइमोर्डियल एटम। क्लियर है? सर इसको हिंदी में लिखिए। बेटा हिंदी में भी तो यही लिखा हुआ है, आदिकालिक, प्राइमोर्डियल, आदिकालिक पदार्थ। यहां से शुरू होता है। ये क्या है? एक बिंदु है,
सूक्ष्म बिंदु, असीमित घनत्व वाला। सर ये कैसे बना? नहीं पता, नहीं पता। कैसे समझ में आया कि ऐसी चीजें जा रही हूं, कहीं तो केंद्र होगा, उस केंद्र को क्या कह दिया? सिंगुलैरिटी कह दिया, प्राइमोर्डियल एटम कह दिया। और ये क्या हुआ? ये फट गया। इसके फटने से क्या हुआ? इसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में क्या बना? जो आज स्पेस देखते हैं आप और गैलेक्सी देखते हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड इससे बना। अब सुन के लगता है पगला गए हैं, लेकिन ऐसी ही बात हुई। सर ये दूर क्यों जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो कल के डेट में आएगा भी तो, ये तो पता नहीं। ऐसा है कि भाई जो पैदा हुआ वो मरेगा, अब जा रहा है तो जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन जा रही है तो कल की आएगी भी। ठीक है सर, एकाकी परमाणु दिया है एनसीईआरटी में, एकाकी परमाणु ले सर, एकाकी परमाणु। ठीक है, इसी में खुशी मिल रही तो चलेगा। कैसे विस्फोट हुआ? अरे भाई एक बात बताओ, जब चीजें ऐसे दूर जा रही हैं तो हमने उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करी है ना कि विस्फोट हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा। भाई एक बात बताइए, एक बात बताइए कि आप जा रहे थे, एक लड़की जा रही थी, लड़की के पास से आप निकले, आप सामान्य थे, ठीक है, फिर लोगों को एक आवाज आई और आपका गाल लाल है। लोग अनुमान लगाएंगे, क्या अनुमान लगाएंगे? लड़की थी, आप थे, आप पास में आए, कोई हरकत हुई हमें नहीं पता, आवाज आई और आपका गाल लाल है, तो इसका मतलब क्या है? एक उत्तर है होली है, लड़की ने गुलाल लगाया, और दूसरा उत्तर है जो सही है, दूसरा उत्तर है जो सही है। ठीक है, अब आपका क्या प्रश्न है? थप्पड़ क्यों मारा, कैसे मारा, क्या प्रजातंत्र में थप्पड़ मार सकती है? और लड़कियां ही क्यों थप्पड़ मारेगी, लड़का क्यों नहीं मार सकता? ये सब आ रहा है, कुछ के मन में आ रहा है थप्पड़ ही था या जूता मारा है, कुछ तो मारा है इसे, ये भी हो सकता है। कुछ के मन में अरे यार इतना खुश हुआ उसको देख के, बेचारे के गाल लाल हो गए, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये सब अनुमान है। सबसे सही अनुमान क्या है? चीजें इधर जा रही थी तो केंद्र में आई होंगी, शायद वो फटा होगा। वर्ड क्या है? शायद। अनुमान कब फटा होगा? इनके पास ये भी है कि इनकी गति को नापकर ये समय भी बता सकते हैं। ये बताते हैं कि ये थप्पड़ लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ। सर कैसे पता चला? अरे उनकी जिंदगी है विज्ञान करना, ज्यादा विज्ञान समझाऊंगा तो आंखें भी बाहर आ जाएंगी, इतना बता रहा हूं, उस पर लड़ाई है भाई। सर फटा कैसे होगा? भाई अब तो गाल लाल है, आवाज भी आई थी, आसपास और कोई और भी नहीं था, टेंशन में बैठा हुआ। दिखाएं आपको, धमाका कर दें यहां पर? चलिए एक धमाका करते हैं। ये है, फटेगा भी, फट गया। फट के क्या निकला? अरे सारे ब्रह्मांड फिर देख लीजिए, इतना मुश्किल लग रहा था, हमने फोड़ के दिखा दिया। ये अनुमान है कि एक कण था, उस कण को क्या कहते हैं? एकाकी कण कह लीजिए, प्राइमोर्डियल कण कह लीजिए, फटा। इस धमाके को महाविस्फोट कहते हैं। पब्लिक मान के तैयार नहीं है। मतलब चीज को सरल करके बता दो कि सब चीजें फैल रही थी तो हमने अनुमान लगाया केंद्र से होगी, केंद्र में जो बिंदु था उसका एक नाम दिया, हो सकता है उसका नाम सोनू, मोनू, पप्पू, चप्पू कुछ रख देते, उन्होंने नाम रखा जो प्राथमिक था, प्रारंभिक परमाणु, एकाकी परमाणु, वो रख दिया और वो फट गया। इतनी सी बात हुई। ठीक है सर, उसमें से तारे निकले। अब यहां मैं फंसता हूं, यहां फंस जाऊंगा, लेकिन इस विस्फोट में इतने सवाल आ जाएंगे, वो दिक्कत है। ठीक है, बताओ सर सिंगुलैरिटी के आसपास क्या रहा होगा? देखो एक तो गुलाब का फूल रहा होगा, नहीं गुलाब नहीं, आजकल तो भाजपा चल रही है, कमल का फूल रहा होगा। ठीक है, और किसकी है? किसी की साइकिल भी है, किसी का लालटेन भी है, और कुछ रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर तो मैटर आता है ना सर। बताओ, हम कह रहे कुछ भी नहीं था भाई। एक बोला फूटा क्यों? मुझे नहीं पता क्या हरकत की थी जो झापड़ लगा, फूटा फूटा। क्यों फूटा नहीं पता, फूट रहा है, बार बार फूट रहा है,
मान जाओ, मान गए कि नहीं मान गए? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब मेरी समस्या यहां पे शुरू होती है। मुझे जो समस्या ये है कि बिग बैंग कैसा रहा होगा, मैं बताऊं बिग बैंग कैसा रहा होगा? सभी लोग ध्यान दीजिएगा एकदम एकाग्र होकर। बिग बैंग कुछ ऐसा रहा होगा। पहुंचा अब तक? नहीं पहुंचा? फिर से करता हूं, पहुंचा? पहुंचा या नहीं पहुंचा? बिग बैंग धमाका था, तो आप तक क्या पहुंचा बच्चों, जल्दी बताइए। क्या पहुंच रहा है आप तक? आवाज पहुंच रही कि नहीं? आप सबके पास क्या पहुंच रहा है बच्चों, जल्दी बताइए। आवाज, ध्वनि, ध्वनि, आवाज, ये क्या होती है? ये तो एनर्जी होती है या नहीं होती है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, विज्ञान भी बता रहा हूं और समझ भी बता रहा हूं। पृथ्वी बनानी है मुझे, पृथ्वी बनानी है मुझे, इसलिए ध्यान दीजिए। सबके पास आवाज, किसी के पास फोन में से कोई पत्थर कंकड़ निकला हो? नहीं निकला ना? कण तो नहीं निकला, मैटर तो नहीं निकला, कण, पदार्थ, मैटर तो नहीं निकला ना आपके पास? हाँ या ना? एनर्जी है या मैटर, जल्दी बताइए। एनर्जी या मैटर? एनर्जी या मैटर? सर हाउ टू राइट डाउन, नथिंग इज गेटिंग सर। व्लादिमीर पुतिन इतने दुखी है, नोट्स नहीं बना पा रहे। व्लादिमीर पुतिन बेचारा एक दिन नोट्स छोड़ देगा, कोई दिक्कत है? एक दिन नोट्स छोड़ देगा, कोई दिक्कत है? और पीडीएफ में लगाए हुए हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ दे रखा है। बट जो मास्टर ऐसे लिखवाए, आइए 3 बिंदु इसके लिखते हैं, वो बेचारा, मतलब यूं समझ लो कि दिक्कत ये समझ आ रहा है बट कुछ लिख नहीं पा रहा हूं, तो अंदर अंदर से रोम रोम में बिग बैंग हो रहा है। भाई ऐसे कैसे तुझे समझ में आ रहा है, लिखा तो कुछ नहीं, लिखा तो कुछ नहीं। इतना मत दुखी हो, व्लादिमीर पुतिन नाम तक तो फर्जी है तुम्हारा, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अब इतने बच्चे पूछ रहे धमाका क्यों हुआ, लोग पूछे तुम्हारा नाम व्लादिमीर पुतिन कैसे पड़ा? फर्जी अपनी आइडेंटिटी रख रहा है और कह रहा है लिखवाओ लिखवाओ। क्या लिखवाऊं? लिखवा के क्या मिलेगा भाई? लिखवा के मिलेगा, और जो लिखना है वो लिख दिया, पूरा दूरबीन के साथ लिखवाया था, कह रहा क्या लिखूंगा। अब इसको ये दिक्कत है क्या है कि भाई सिंपल व्लादिमीर पुतिन को डिक्टेशन ऐसा लिखो बच्चों कि बिग बैंग से ऊर्जा का सृजन हुआ। लिखो व्लादिमीर, लिखो एनर्जी का सृजन हुआ। हाँ सर अब मुझे समझ आया। अबे इतनी देर से क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। कह रहा सर लिखो व्लादिमीर पुतिन, अगली बार अपना नाम तो कम से कम सच्चा रखना, हम तो सचिन अरोड़ा ही हैं, तुमको कौन हम डोनाल्ड ट्रंप लग रहे हैं। ये देखो मजे में व्लादिमीर पुतिन लग रहा है। बच्चों क्या निकल के आया? एनर्जी। आपकी पृथ्वी क्या केवल एनर्जी है? क्या मेरा शरीर केवल एनर्जी है? ये तो हार्ड मास का पिंड है, व्लादिमीर पुतिन तक का शरीर में कुछ है कि नहीं? तो मेरा सवाल ये है, आप लोग व्लादिमीर पुतिन को छोड़ दीजिए, वो तो नोट्स बना रहा है, आप लोग तो मुझे सुन रहे हैं, अपना दिमाग भी लगा रहे हैं कि अगर यह सिद्धांत सही है कि ऊर्जा निकली, पदार्थ कहां से आया? ब्रह्मांड में अभी आपने देखा, इस चित्र में दिखाई देता है कि धमाका होने के बाद ये सितारे आ जाते हैं यार, ये सितारे आ रहे हैं, तो ऊष्मा आ गई, प्रकाश भी समझ में आता है। ये तो मैटर है ना। ये कैसे आया होगा, कोई बताएगा मुझे? सर 2 ग्रह टकराए। ये देखिए सपना यादव, आप सोच रहे हैं इनके दिमाग में तब से बना हुआ है कि 2 ग्रह। मैडम 2 ग्रह बने कैसे? अभी तो कुछ भी नहीं था, शून्य था मैडम, शून्य से शुरू हुआ है, 2 ग्रह टकराए। ये देख रहे हैं हमारे ग्लास पूरा भरा हुआ है, नोट से भरा हुआ है, व्लादिमीर पुतिन तक का भरा हुआ है। सर हमको वो तो पढ़ा नहीं रहे जो वैसे हमको दूसरे मास्टर जी पढ़ाए, वो तो बताए थे कि 2 ग्रह टकराए थे, हम पढ़ा ही नहीं रहे वैसा। हम तो कह रहे हैं भाई ऊर्जा थी, ऊर्जा से पदार्थ कहां से आया? सिंगुलैरिटी तो पदार्थ ही था, पता नहीं भाई, उससे तो ऊष्मा निकली, मैंने तो अभी आपको बताया ऊष्मा निकली। जो जवाब दे देगा वो दिमाग लगा रहा है। इनफाइनाइट डेंसिटी एंड वॉल्यूम, बेटा एनर्जी आई, मैटर कहां से आया, जल्दी बताओ मैटर कहां से आया? सब लोग फंस गए, उत्तर दूं? इससे आया,
श्रीमान आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी मदद की है विज्ञान की। एनर्जी, ऊष्मा मैटर में बदल सकती है। जो दशाएं उस समय थी बिग बैंग के समय में, उससे एनर्जी से मैटर बन सकता है, मैटर से एनर्जी बन सकती है। इन लोगों को नहीं पता था, आज बता रहा हूं। श्रीमान आइंस्टाइन ने सिद्धांत दिया कि जब ब्रह्मांड की संरचना हुई, जिस तरह का विस्फोट हुआ, जिस तरह के तापमान थे, उन तापमानों में एनर्जी मैटर बन सकती है, मैटर एनर्जी बन सकता है। सर क्या आज भी बन सकता है? आज नहीं बन सकता, आज नहीं बन सकता। ठीक है, आज मैटर, लकड़ी लीजिए, लकड़ी से आग लगा दीजिए, मैटर से एनर्जी बन जाएगी, लेकिन आग से लकड़ी बना दीजिए, वो नहीं होगा। उसके लिए अलग दशाएं चाहिए। सभी लोग क्लियर हो गए? सटीक उत्तर दिया है, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, सटीक उत्तर। व्लादिमीर पुतिन लिख लो, पहला बिग बैंग से ऊर्जा सृजित हुई, ऊर्जा के बाद श्रीमान आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा से पदार्थ हो गया। व्लादिमीर, अच्छी नींद आएगी, 100 ग्राम तो लिख के ले ही जाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी लोग? तो हम कहां से शुरू हुए? दूरबीन से शुरू हुए, छोटी छोटी चीजें देखी, गैलेक्सी देख ली, गैलेक्सियां दूर जा रही थी, अनुमान लगाया कि विगत काल में कहीं केंद्र पर होंगी। उस केंद्र का नाम क्या किया? परमाणु। कौन सा? पुरातन परमाणु, एकाकी परमाणु। ठीक है, प्राइमोर्डियल एटम। वो फटा होगा, कैसे फटा नहीं पता, नहीं पता। मैंने कहा ना, गाल लाल है, बस इतना पता है अनुमान से कि ये फटा होगा। फटा होगा तो पहले क्या सृजित हुई? ऊष्मा सृजित हुई। ऊष्मा के बाद क्या सृजित हुआ? पदार्थ। यहां तक क्लियर? किसी ने बीच में कहा सर 2 ग्रह टकराए होंगे। अरे ग्रह बने कहां हैं बच्चों? अभी तो पदार्थ तो बनने दो। सर वो द्वितारक सिद्धांत है। अरे द्वितारक तो गैस था भाई, पहले पदार्थ तो बनने दो, ये बना लेते हैं, उसके बाद द्वितारक कर लेंगे। भाई इतनी बात होती है कि ब्रह्मांड में गैस और कण हैं, होती है ना, कि गैस और कण से वो बनती है, निहारिका बनती है, बनती है, नेबुला बनता है कि नहीं बनता है? बट वो आई कहां से? कण। तो कण बना रहा हूं, सभी लोगों को समझ में आ गया कौन कण कहां से बन रहे हैं? कण यहां से बन रहे हैं। अब एक प्रश्न है आपके पास, पदार्थ। आप कितने पदार्थ जानते हैं? पृथ्वी किससे बनी है? क्या पदार्थ जानते हैं? जल्दी से बताइए। सर इसमें ई क्या होता है? बेटा ई के नीचे एनर्जी लिखा, वो बेचारा व्लादिमीर का भाई है, ऊर्जा। ऊर्जा बेटा, E इज इक्वल टू mc²। E एनर्जी, मास m, और c होती है प्रकाश की गति। ठीक है, E इज इक्वल टू mc²। अगर आप c पूछ रहे होते तो भी समझ में आता, E पूछ रहा। सर ऊष्मा कहां से सृजित हुई? अरे अभी तो बताया, धमाके से बच्चे, धमाके से। ट्राई करके देख लो, अपने गाल पे एक जोर से मार के देख लो, ऊष्मा भी, गर्म भी हो जाता है, गाल लाल भी होता है, गर्म भी होता है। सर ऊष्मा कहां से सृजित हुई? अभी तो बता रहे हैं भाई, धमाका, धमाका, धमाका। वो जब फटा है तो उसमें ऊष्मा निकलती, एनर्जी निकलती। एनर्जी कई तरह की होती है, रासायनिक होती है, प्रकाश होती है, ध्वनि होती है, तापीय ऊर्जा होती है कि नहीं होती? स्कूल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? तो किस पदार्थ से बनी होगी? अभी तक कोई उत्तर मेरे पास नहीं आया। बात नहीं, मैं बना देता हूं। कितने लोग मुझे बताएंगे क्या है बच्चों? ये कोई बता पाएगा मुझे? जल्दी से बताइए, सुनते हैं एनसीईआरटी ने हटाया इसे, जल्दी से बताइए। सर ये तो पीरियोडिक टेबल है कि नहीं? सर ये ना रसायन में पढ़ाया था, मुझको बहुत मुश्किल लगता था, मुझको कुछ भी याद नहीं, मुझे भी नहीं याद है, लेकिन ये याद है। याद है कि नहीं? याद है ना? आजकल लिथियम आयन बैटरी की बात हो रही है, लिथियम के बाद सोडियम की बैटरी हो रही है। ठीक है, हीलियम के बाद नियॉन, क्रिप्टन, ऐसा आता था। और यहाँ पे क्या होते थे? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कुछ याद आया कि नहीं आया? सर ये तो पीरियोडिक टेबल है, जितने भी तत्व हैं। बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी किनसे बनी है? इन्हीं से तो बनी है।
पृथ्वी किससे बनी है? अच्छा हाँ सर, पृथ्वी तो इसी से बनी है ना, इसी में कहीं पे लोहा भी होगा, कहीं पे यूरेनियम भी होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? सोच, कल्पना वाले हम हैं ही नहीं छात्र, हमें क्या चाहिए, नोट्स डिक्टेट करा दो और जब प्रश्न में आएगा तो सब बराबर हो जाएगा। फिर बोलेंगे अरे कोचिंग वाले जो आजकल नहीं यूपीएससी को समझ पा रहे हैं, यूपीएससी को समझ रहे हैं इसलिए आपको रोके हुए हैं, नहीं तो अब तक सिर्फ डिक्टेशन दे रहे होते। ठीक है, सियाल सीमा, वो बेचारा कोई सियाल सीमा में रो रहा है। सर सियाल और सीमा, क्या आपको लगता है पृथ्वी इन्हीं 4 चीजों से बनी है? सियाल सीमा से? पृथ्वी में सारे पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते पदार्थ? सभी लोग क्लियर हैं? अब मुझे बताइए कौन सा बना होगा, सबसे पहले कौन सा पदार्थ बना होगा? 118 एलिमेंट हैं सर, सब बने थे, सबसे पहले कौन सा बना होगा? सोच के बताइएगा, गैस मारना है, आप गलत हो सकते हैं बिल्कुल, आपको खुद नहीं पता है तो क्या दिक्कत है। लोहा बना होगा, ऑक्सीजन बना होगा, कार्बन बना होगा, क्या बना होगा? अधिकांश लोग लिख रहे हैं, अधिकांश लोग लिख रहे हैं सर हाइड्रोजन बना होगा। बहुत अच्छी बात है, अधिकांश लोग H की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों अधिकांश लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं? तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है, हाइड्रोजन क्यों कह रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं हाइड्रोजन? क्यों कह रहे हैं बच्चों? हाइड्रोजन क्यों कह रहे हैं? सर ये सबसे छोटा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तो सबसे छोटी चीज पहले बनी होगी ना, छोटा अणु, तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। यूनिवर्स में, यूनिवर्स का अधिकाधिक भाग, हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स में जो मैटर है ना, 90% हाइड्रोजन है। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया? ये जो ऑक्सीजन चाहने वाले हैं सारे भूल जाइए, हाइड्रोजन है। बट मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि हाइड्रोजन तो सबसे छोटा नहीं है, हाइड्रोजन से छोटा कुछ नहीं होता है क्या? देखिए, सबसे छोटी चीज बनेगी ना पहले, छोटी से फिर वो जुड़ के बड़ी हो जाएगी, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हीलियम बन जाएगा, हीलियम बड़ा होके फिर लिथियम बेरिलियम बन जाएगा, बन सकता है ना, पहले तो छोटी ही बनेगी। तो ये बताइए मुझे, हाइड्रोजन से छोटा कुछ नहीं होता? हाँ सर होता है, इससे छोटा इसका परमाणु होता है। परमाणु किससे बनता है बच्चों? सर अंदर न्यूक्लियस होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है और इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ये सुना है या नहीं सुना है? ये बने होंगे, बने होंगे। और मुझे बताइए कि सारे के सारे पदार्थ इन्हीं तीनों चीज से तो बने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ऑक्सीजन भी तो इसी से बना है। तो जल्दी से बताओ क्या बना? ऊर्जा। ऊर्जा के बाद पदार्थ बना, पदार्थ में क्या बना? न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इनसे क्या बने? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ब्रह्मांड बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ब्रह्मांड में ऊर्जा है, सूर्य से हमें ऊष्मा आती है कि नहीं आती है? सूर्य में ऊर्जा कहां से आई? ब्रह्मांड से आई। पदार्थ, पृथ्वी पे पदार्थ कहां से है? ब्रह्मांड में बना है, कच्चा माल है। समझ में आ रहा है? अब एक और सवाल, क्या इससे भी छोटा कुछ हो सकता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कुछ हो सकता है? सर मैं तो विज्ञान का छात्र नहीं हूं, मुझे तो इससे ज्यादा पता नहीं। यस, तो भारत के प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर हिग्स ने मिलकर इन कणों की खोज करने की कोशिश की, जो इनसे भी छोटे कण होंगे। तो क्या हम उन्हें मान सकते हैं ये सबसे छोटे कण होंगे? सबसे छोटे कण। उनसे पूछा इनका नाम बताइए, उन्होंने कहा भाई पता नहीं हमें। तो उन्होंने कहा इसका नाम ये ना रख दें, गॉड पार्टिकल। भगवान को पता है, GOD, गॉड पार्टिकल। सुना है गॉड पार्टिकल? न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटम से तो छोटे हैं, एटम से इस तरफ आता हूं तो कम द्रव्यमान है ना, सबसे कम द्रव्यमान किसका है? सबसे छोटे कण का।
इस छोटे कण का नाम है गॉड पार्टिकल, क्योंकि प्रोफेसर हिग और बोस ने किया था। इसको क्या बोलते हैं? हिग्स बोसॉन कण। हिग्स बोसॉन कण सभी को समझ में आया? चलिए, तो बहुत कठिन हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब पढ़ेंगे प्रश्न। हाल ही में हिग्स बोसॉन कणों के बारे में पढ़ने में आया, न्यूज में आया, इनकी अहमियत बताइए। हिग्स बोसॉन की अहमियत बताइए। चेक कर लीजिएगा 2019 या 20 में आया है ये प्रश्न। बच्चों को पता ही नहीं था हिग्स बोसॉन क्या होता है। हिग्स बोसॉन की अहमियत बताइए। इससे हमें सबसे छोटे कणों के बारे में, द्रव्यमान के बारे में पता चलेगा, पहला। दूसरा, इससे हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी में एक व्यक्ति को दूसरी जगह स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी, इधर से उधर अदृश्य करके ले जाएंगे। और तीसरा, इससे जो है बेहतर ईंधन बनेंगे। जल्दी से बताइए कौन सा सुना हुआ लग रहा है? पहला, कि इससे जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, एलिमेंट्री कणों का द्रव्यमान पता चलेगा। दूसरा, इससे अदृश्य होने की तकनीक बनेगी। और तीसरा, इससे बेहतर ईंधन बनेंगे। कौन सा उत्तर है? जल्दी से बता दीजिए। एक, ये बता दीजिए। आपने तो स्पेस कर लिया ना, यूनिवर्स कर लिया, आपने तो निहारिका कर ली, आपने तो तारा कर लिया, बौना तारा कर लिया, लाल दानव कर लिया। प्रश्न तो ये आएगा, कुछ तो मैं आपको कर सकता हूं, क्योंकि आप सारे नोट्स बनाते रहेंगे। रोकें क्लास? कहां तक पहुंचे बच्चों? हम कहां तक पहुंचे? जल्दी से बताइए। दूरबीन, अंतरिक्ष, अंधेरा, कुछ पिंड। बेहतर दूरबीन, प्रकाश पुंज। और बेहतर दूरबीन, बड़े बड़े पुंज जिनमें अरबों तारे, अरबों तारे। ठीक है, उन पुंजों का नाम आकाशगंगा, आकाशगंगा। ठीक है, 3 आकृति की हो सकती हैं, सर्पिलाकार, स्पाइरल हो सकती हैं, इलिप्टिकल हो सकती हैं, दीर्घवृत्त हो सकती हैं। हबल साहब देख रहे थे, हबल साहब ने पाया कि ये तो दूर जा रही हैं। अनुमान लगाया गया अगर दूर जा रही हैं तो पास ले आते हैं, तो क्या होगा? देखा ये तो सब एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं। तो एक थ्योरी दी गई, एक थ्योरी दी गई। थ्योरी ने क्या कहा? 13.8 अरब साल पहले पृथ्वी एक सूक्ष्म कण थी। पृथ्वी नहीं, सॉरी, ब्रह्मांड एक सूक्ष्म कण था। उस सूक्ष्म कण का जो घनत्व था वो असंख्य था। कैसे था पता नहीं, कैसे बना नहीं पता, बट वहां पे था। उसमें एक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं। उस विस्फोट के कारण पहले ऊर्जा का सृजन हुआ, ऊर्जा के बाद फिर पदार्थ का सृजन हुआ। वो जो सबसे छोटा पदार्थ है उसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। गॉड पार्टिकल, भगवान जानता है, तो भाई उसका नाम ही गॉड पार्टिकल रख दिया। इन पदार्थों ने बड़ा होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, उनसे बड़े होकर एटम बने। सबसे छोटा एलिमेंट क्या? हाइड्रोजन के एटम बने, फिर हीलियम के एटम बने, फिर लिथियम के बने, बेरिलियम के बने। इस तरह से पूरा पदार्थ हमारे लिए बन गया। ये सब दशाएं उस समय हो पाई क्योंकि उस समय का तापमान और दशाएं बहुत विपरीत थी। आज ये नहीं हो सकता। तो ब्रह्मांड का ऐसे एक्सपेंशन। यहां तक क्लियर सभी लोग? मुश्किल? मुश्किल प्रश्न आ रहे हैं? प्रश्न बिल्कुल आएंगे। इसी में आज क्या हमने देखा? हमने ये भी देखा कि यार गुरुत्व होता क्या है। चीजें फ्लैट नहीं, ऊपर से फ्लैट दिखाई देती हैं, एक्चुअली में तो वहां धसा हुआ है। तो अगर चीज छोड़ोगे तो उसके चारों तरफ घूमेगी। अपना अपकेंद्रीय बल और गुरुत्व बल उसे बैलेंस करेगा। चित्र में दिखाऊं? यहां से शुरू हुआ बच्चों बिग बैंग, धमाका। उसके कुछ हजार साल पहले यहां तक ऊर्जा है, फिर पदार्थ बनता है, पदार्थ बनने लगा, पदार्थों से तारे बने। कल बताऊंगा तारे कैसे बनते हैं। तारों से क्या बने? तारों से बनी तारों के पुंज, गैलेक्सी। और गैलेक्सी क्या होती जा रही हैं? दूर जाती जा रही हैं। चित्र से कुछ समझ में आया? ये अगर पूरे बिग बैंग को चित्र में देखना, इसके पीछे किसका हाथ? श्रीमान हबल का हाथ। पहले क्या बना बच्चों? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। उससे क्या बना? एटम बना। एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल से क्या बना? हाइड्रोजन बना। लेकिन इस तरफ जो कण बने उन कणों को क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल। मुश्किल था? अब सर ये कौन सी किताब में लिखा है?
एनसीईआरटी तो वही बता रही है भाई, एनसीईआरटी तो आज भी यही कह रही है, द्वितारक और एक तारक। शिक्षक भी द्वितारक एक तारक पढ़ा रहे हैं, हम भी द्वितारक एक तारक। सर कांट ने ये कहा, लैपलेस ने ये कहा। एक चचा को तो लैपलेस की किताब तक का नाम याद है, याद कर लीजिए, रोक नहीं रहा हूं। ये भी अगर आ जाता है तो बिल्कुल कर लीजिए, मेरा काम है ये भी देना। मैंने कहा किताबें हो जाएंगी, कुछ पीवाईक्यू हो जाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे जी हो गया, और यूपीएससी जाएंगे, और वहां अगर हमारे साथ जलियांवाला बाग होता है तो हमें अपनी तैयारी को और बेहतर करना होगा कि नहीं करना होगा। अगर हमें अपने सपने तक पहुंचना है तो एक लेवल तो उठाना होगा। हमारे व्लादिमीर भैया बोल रहे हैं कि सर लिख नहीं पा रहे हैं, लिख लो। अब तो दिख गया, जो दिख गया उसको लिखना क्या। यहां तक क्लियर। अंग्रेजी में इसकी समरी है, अंग्रेजी में इसकी समरी है। मैं हिंदी में बोल देता हूं कि महाविस्फोट से डेवलप ऑटो पावर ऑफ। क्या है भाई, तो एक बिग बैंग हुआ, ठीक है। महाविस्फोट हुआ कब? 13.8 अरब साल पहले। वहां पे बहुत गर्म और बहुत ही घनत्व वाला क्षेत्र जब फटता है तो वो एक्सपैंड करने लगा, वो फैलने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद इस नूतन ब्रह्मांड में पदार्थ का सृजन हुआ। न्यूट्रॉन बने, प्रोटॉन बने, इलेक्ट्रॉन बने। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने मिलकर सबसे हल्का एलिमेंट बनाया, पदार्थ बनाया, हाइड्रोजन। और जो आज ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 95% ब्रह्मांड हाइड्रोजन से बना है और 5% हीलियम है। इसने बताया, नासा ने बताया था। सभी लोग मेरे साथ, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आप सबसे अनुरोध है, मेरी कोई मंशा ऐसी नहीं है कि केवल सिलेबस खत्म करा दिया जाए, कि किताब दिए हुए हैं हर एक के बारे में 3-3 बिंदु, 3 बिंदु वीनस के, 3 बिंदु पृथ्वी के, 3 बिंदु इसके, 3 बिंदु उसके, और उसके बाद क्या है, इसका भी गुरुत्वाकर्षण, इसका भी गुरुत्व, आपस में मेंटेनेंस कर रहे हैं। मेरा आइडिया है, अगर मुझे समझ आ गया तो अपने शब्दों में लिख भी सकता हूं, प्रश्न को समझ भी सकता हूं। इसके लिए आपसे क्या अनुरोध है, अपने ग्लास में दरार ना आने दें। ये मेरे जितने भी ग्लास में पानी पी रहा होता हूं, आज तो पानी भी लाना भूल गया मैं, जब तक उनमें दरार नहीं है मैं पानी पी सकता हूं। अगर दरार हो गई तो निकल जाएगा। तो जो आपको लिखवाना है वो लिखवा देंगे भाई। पहले दिन आपको मैं एक यात्रा पे ले गया, इतनी रोचक यात्रा जो वैज्ञानिकों ने जी, और मैंने कहा ये भूगोल नहीं है, लेकिन ये पदार्थ हमारे पास आयरन कहां से आया, बाहर से आया। तो पहले ब्रह्मांड में ये अंतरिक्षीय खालीपन क्या है, और आपके विज्ञान के टीचर बताएंगे खाली भी नहीं है, यहां पर भी कुछ है। इसे कहा जाता है डार्क मैटर और डार्क स्पेस। अगर आप कहोगे तो मैं तो उसको चादर में ही दिखा दूंगा। चादर में जैसे अभी मैंने आपको 2 सिक्के चला के दिखाए, उसमें गुरुत्व कैसे दिखाते हैं, मैं चादर के उदाहरण में भी डार्क स्पेस और डार्क एनर्जी दिखा सकता हूं। लेकिन क्लास का एक स्तर होता है, अभी गुरुत्व समझ गए वही बहुत बड़ा। बट आप सबसे अनुरोध है, क्लास 11वीं की एनसीईआरटी पार्ट 1 अंतरिक्ष का चैप्टर शुरू कर। फिर बार बार पूछते हैं सर कौन सी किताब पढ़नी, कब पढ़नी, ठीक है, उस किताब से ये सारी चीजें आएंगी कॉन्स्टलेशन का। बट जैसे मैंने बताया ये नहीं आएंगी। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रश्न वैसा आता है। मैंने अपनी वफादारी किस पर रखनी है, यूपीएससी पर रखनी है। वो मुझे प्रतिदिन बहुत बड़ी चुनौती देती है, और मुझे लगता है कि अगर मैं अपने छात्र का वहां साथ ना दूं तो उससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। अगर किताब में लिखा हुआ है, अगर किताब में ही लिखा हुआ है कि घूर्णन की गति जो है इस ग्रह की इतनी, इसकी इतनी, ये सबसे लंबा, ये सबसे छोटा, तो किताब में ही लिखा हुआ है भाई। लेकिन ये जो आपको समझाया, ये आपकी समझ विकसित करेगा। और किताब वाली चीजें आप देख लीजिए, अभी अपने नोट सेक्शन में देख लीजिए, नोट सेक्शन में देख लीजिए, सभी हो जाएगा। हाँ, उसमें करंट भी आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सैटेलाइट होता है प्लेनेट का, किस प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, किस प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, जल्दी बताइए। किस प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट? जुपिटर, सैटर्न, कंफ्यूजन है कि नहीं?
तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, किसके पास है? सैटर्न के पास। तो लेकिन हमें तो करंट अफेयर्स में जुपिटर बताया था। करंट है ना, रोज झटका लगता है और हमारे वैज्ञानिक दूरबीन लेकर घूम रहे हैं। सैटर्न पहला ऐसा ग्रह बना है जिसके सैटेलाइट्स 100 से ज्यादा हो गए। ठीक है सर, हमने तो जुपिटर सुना था, उसके बाद एक और खबर आ गई, एक और रिसर्च आ गई, उसके बाद और रिसर्च आ गई, सैटर्न फिर से नंबर 1 हो गया। तो ये चीजें बदलती रहेंगी, तो हमें क्या करना है? हमें न्यूज में भी रहना। आपने देखा प्रश्न क्या है? हाल ही में ये सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन जो समाचारों में आप सुनते हैं, किससे संबंधित है? हिग्स बोसोन की जो खोज आप सुन रहे हैं समाचार पत्रों में, इससे हमें क्या पता चलेगा? इतना सरल प्रश्न होता है कि अगर आपके पास वो हो तो काम बन जाता। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया? तो केवल इतना बता देना चाहता हूं कि आप अपनी अखंडता मत तोड़िए, क्रैक मत आने दीजिए, उतना विश्वास रखिए टीचर पर। मुझे पता है कि यूपीएससी की तैयारी हो सकता है एसएससी और रेलवेज की परीक्षाओं के मुकाबले थोड़ी भिन्न हो, तो मुझे भिन्न होने का कारण होना चाहिए कि नहीं? या मुझे भी सिर्फ वही जानकारी देनी है? 3 जानकारी इस किताब में लिख के, 3 उसमें लिख के, 3 सचिन सर ने भी दे दी। किताबों वाला सारा का सारा हमने एक जगह समेकित करके डाल दिया है, मटीरियल में डल गया है। हिंदी में डाल दिया, अगर इंग्लिश में नहीं डला तो इंग्लिश में भी डलवा दूंगा। सभी लोग क्लियर है? किताब पढ़ लेंगे और इतना विश्वास रखेंगे। अगर एक दिन कुछ वाक्य नहीं लिखे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ाई नहीं आई। आप सोचिए आपको कितनी क्लैरिटी आई है कि एक धमाका हुआ 13.8 अरब साल पहले, जिसमें ऊर्जा आती है और पदार्थ बनते हैं, और उसमें हमने आइंस्टाइन तक को लगा दिया E = mc²। उन दशाओं में ऊर्जा से पदार्थ भी बन सकता था, आज नहीं बन सकता वो। और पदार्थ में कहां बना? गॉड पार्टिकल। और इसके आगे, अच्छा ये जो मैंने बताया इसमें आपको और पढ़ना है तो आपके विज्ञान के भी टीचर आएंगे, आपके पास डबल एडवांटेज है। भूगोल के शिक्षक ने भी बता दिया, वो भी अपनी तरह से बताएंगे, तो आपके पास एडवांटेज होगा कि नहीं? तो ये आपकी सोच है। बाकी अगर आप सिर्फ नोट्स तक सीमित हैं तो मैं यूपीएससी के लिए आपकी चुनौती और बढ़ाना चाहता हूं। 3 प्रश्न है आपके लिए, करके आएंगे कल। Why are celestial bodies like sun, planet, etc. spherical in shape? ये तो हमने कर लिया था। ये सब स्फेरिकल क्यों? हमारी गैलेक्सी को क्या कहते हैं? मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं? जिसमें आप और मैं रहते हैं, क्या कहते हैं? मिल्की वे। दुग्ध मेखला कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मेरा प्रश्न है इसे क्यों ये नाम दिया गया? ढूंढ के लाएंगे। मिल्की वे, दुग्ध मेखला क्यों कहते हैं? ठीक है, मिल्की वे क्यों कहते हैं? और प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं, प्लैनेट जो शब्द आया है ये प्लैनेटाई शब्द से आया है। प्लैनेटाई का मतलब वांडरर। तो ये वांडरर क्यों कहलाते हैं बताएंगे मुझे? कल का होमवर्क करके आएंगे सभी लोग? हाँ बिल्कुल, क्लास खत्म कर रहा हूं। वांडरर क्या होते हैं, उनको वांडरर क्यों कहा जाता है, ग्रहों को वांडरर, घूमने वाले क्यों कहा जाता है, और हमारी उसका नाम मिल्की वे क्यों है? जिज्ञासा है, इसको शांत करके आइएगा, उत्तर मैं देने वाला हूं कल। ठीक है, तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की बातें थोड़ी सी नई लगी हो, थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगी हो, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा 1.5x पर, और मैं कल फिर इसका एक रिकैप लेकर फिर आगे शुरू करूंगा। और कल आप जो पढ़े हुए हैं कि तारा होता है, छोटा तारा, बड़ा तारा, बौना तारा, लाल तारा, सारे तारे करेंगे, कल करेंगे, और उसके बाद ग्रहों पर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड नाइट, जय हिंद।